So welcome to all of you for this today's meeting. क्या होगा, क्या नहीं है, कैसे होगा, क्या चीज है, कितना है, क्या डिफरेंट है, सब चीज डिस्कस करेंगे। डोंट वरी। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर है। चेंजेस क्यों आए हैं या किस किस लिए आए हैं, इसका क्या इफेक्ट होगा मार्केट में, कितना परसेंट में होगा, सारी डिफिकल्टीज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा चेंजेस आया है कमीशन कटौती का। जितना भी मैंने प्लान कर, अभी जस्ट मेरे पास एक पूरा, आपके पास शायद आया रहेगा ब्रांच में, आपका किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में शायद आपने देखा रहेगा, एक रिपोर्ट पूरा आया है 17 प्लान्स का, जिसके अंदर प्रीवियस वाले जो प्रोडक्ट्स है उनका कमीशन रेट डिक्रीज होके 5% डिक्रीज होके 10% डिक्रीज होके कम हुआ है। तो उसके ऊपर भी डिस्कशन करूंगा कि क्यों हुआ है या क्या क्या रीजन हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, उसके लिए कोई टेंशन है नहीं है। लेकिन क्या है, बदलाव जरूरी होता है। बदलाव अगर नहीं होगा तो बिजनेस में या जो काम चल रहा है उसमें तरीके चेंज नहीं होते, क्योंकि मार्केट के रिव्यूज और उसके हिसाब से जो बदलाव हुए हैं, ये कहा जाए तो बहुत बढ़िया चीज हुई है शायद। क्योंकि जो 1 लाख समय छोड़ की मिनिमम पॉलिसीज चलती थी, वो 2 लाख मिनिमम समय छोड़ की भी, मतलब लोगों की जो रहन सहन है, उसकी जो वैल्यूएशन है, उसको इंक्रीज करने की एक कोशिश की है। देखते हैं अभी बदलाव क्या है क्या नहीं, और आगे बहुत सारा चीज है। सो शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट हम्बल, वापस एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ आपको। अगर आपने भेजा रहेगा अच्छा है, थैंक यू वेरी मच। लेकिन अगर नहीं भेजा है तो एक बार मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा जो मैसेज है उसे जरा एक बार आपके ब्रांच ग्रुप में फॉरवर्ड कर दीजिए। एक बार आपकी तरफ से एक बार हो जाए, सो वी कैन स्टार्ट इट। सो आज 1 तारीख है, 1 अक्टूबर है। कल का दिन जो गया गया, एक्सटेंशन बहुत जगह पे है, 2 तारीख तक एक्सटेंशन है, किसी को 3 तारीख तक है, पेपर क्लोजिंग का एक्सटेंशन है, बहुत सारा चीज है। सो उसके ऊपर नहीं जाएंगे, एक्सटेंशन एक्सटेंशन के ऊपर नहीं जाएंगे, जो बदलाव हुआ है उसके ऊपर जाएंगे, आगे चल के क्या कर सकते हैं उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत सारे बदलाव जो आए हैं, बहुत बढ़िया चीज आई है। बहुत कह रहे थे कि प्लान्स रिवाइज होंगे, मैंने एक स्टेटमेंट भी दिया था, जीवन उमंग जीवन लाभ और जीवन लक्ष्य शायद रिपीट नहीं हो सकता है, लेकिन आया। क्योंकि उसमें प्रीमियम इंक्रीज हुआ है 10% का। अगर वैल्यूएशन रिपोर्ट चेक कर लो उसका, तो ये हुआ है, प्रीमियम इंक्रीज हुआ है 10% के हिसाब से। बहुत सारे एजेंट्स के मुझे मैसेज आए कि सर 5 पॉलिसी हुई, किसी की 10 हुई, किसी की 40 पॉलिसी हुई, किसी का 10 लाख का प्रीमियम आया, किसी का 5 लाख का प्रीमियम आया। बहुत सारे एजेंट्स का मैसेज आया कि सर कुछ भी नहीं हुआ। सो एक कोशिश की थी कि मैंने एक ट्राई किया था आपके साथ, एक बार करके देखो, ट्राई हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना था हमें। हमें क्या करनी थी, कोशिश। क्योंकि हर एक कोशिश के बाद अगर एक कोशिश हो जाए तो मजा आ जाता है। जितना भी मैं बात करता हूँ या जितने भी हम प्रोसेस में जाते हैं, क्योंकि हर एक कोशिश के बगैर एक कोशिश होगी तो मजा आएगा करने में। क्योंकि क्या है, काम तो वैसे भी रोज चल रहा था, लेकिन जो लास्ट मोमेंट में काम होता है, बहुत सारे एजेंट के मुझे आज भी सवाल आए हैं। मैं भी सवाल में हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे पास उसका जवाब है। मैं भी कंफ्यूजन में था, पूरे ऑल इंडिया लेवल पे बहुत सारे टॉप मोस्ट के साथ मैंने डिस्कशन भी किया। ये एक पॉइंट नोटिस करने वाली थी, सबसे बढ़िया, कि एलआईसी के प्लान्स का विड्रॉलेशन हुआ या नहीं हुआ। सबसे बड़ा पॉइंट, अगर एलआईसी के प्लान चेंज होने वाले हैं तो उसका ऑफिशियल सर्कुलर एलआईसी ने इस बार निकाला क्यों नहीं था। सबसे बड़ा सवाल। क्योंकि परसों मुझे कल ही मेरे हिसाब से किसी के साथ मेरी बातचीत हुई थी, टॉप मोस्ट टॉप ऑफ द टीओटी, 8 साल से टीओटी एजेंट है ऑल इंडिया लेवल रैंकिंग में। उनके साथ मेरा टेलीफोन पे डिस्कशन हुआ, उनके साथ मेरा व्हाट्सएप चैटिंग में डिस्कशन हुआ। विजय तुम कह रहे हो कि प्लान चेंज हो रहा है, बोला प्लान चेंज करने का ऑफिशियल एलआईसी का सर्कुलर नहीं है। तो फिर बोला सर ब्रांच में ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि प्लान हो ये हो रहा है। लेकिन ऑफिशियली अगर देखा जाए तो आज रात को, कल रात को 12 बजे मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप आए कि सर प्लान चेंज हो गया, नंबरिंग चेंज हो गया, सब चीज हो गया, जो पुराने प्लान थे सब क्लोज हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो नया आया, वो नया तो उससे बढ़िया है। कस्टमर नुकसान में नहीं है, ना आप नुकसान में हो। अभी बहुत सारे एजेंट्स मुझे एक सवाल करेंगे, सर नुकसान में नहीं है तो क्या हो गया, 10% कमीशन तो कम हो गया। कम हो गया इसके लिए कम हो गया क्योंकि सरेंडर वैल्यूएशन का सिस्टम 1 साल के बाद देना पड़ेगा कस्टमर को। 1 साल के बाद
कस्टमर को 1 साल के बाद आपको सरेंडर देना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो चार्जेस है, वो चार्जेस के हिसाब से वो प्लान में चेंजेस आए हैं। नए प्लान 2 लाख सम एश्योर्ड की थी, जीवन आनंद को 1.25 लाख सम एश्योर्ड का ये जो था एसयूसी सा, उसका मैटर थोड़ा सा हट गया है, मतलब वो नहीं हो पाएगा। जो मिनिमम टर्म्स की थी पॉलिसीज, 10 साल की, 12 साल की, 15 साल की, उसके टर्म्स बढ़ा दिए है, 12 साल तक कर दिए। एज क्राइटेरिया में कोई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ वैल्यूएशन में चेंज हुआ। प्रीमियम अभी आप 1 लाख सम एश्योर्ड के लिए 4,500 प्रीमियम लेते थे, वहां पे आपको 8,500 प्रीमियम लेना है एज अकॉर्डिंग टू ऑफ द जीवन लाभ। अगर जीवन लाभ जीवन उमंग की बात करें तो 2 लाख मिनिमम सम एश्योर्ड था, जहाँ पे जीवन लक्ष्य की पॉलिसी बात करूँ 1 लाख सम एश्योर्ड की चलती थी, आज 2 लाख की बनेगी। दैट सिंपल है। लेकिन एक चीज बढ़िया क्या हुई मालूम है, मैं क्लियर बोलता हूँ, एक चीज बढ़िया क्या हुई, जो कस्टमर आपको मना कर रहा था ना आगे जाके, अभी तक वो आगे जाके पॉलिसी के लिए मना नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एलआईसी के जो बदलाव आए हैं ना, वो सबके हिसाब से और सबके चहीते के हिसाब से अच्छा है। उनको एलआईसी लेनी ही पड़ेगी, ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। और उसके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि लोगों ने आपको मना नहीं करना चाहिए, ऐसा क्या रीजन है। मैं कल रात को एक बुक पढ़ रहा था, वो बुक में मराठी में है। उस बुक में एक सेंटेंस लिखा हुआ है, वो मराठी वाली बुक है। सेंटेंस लिखा है, आपके पास बहुत सारा पैसा है, जो पैसा आता है जाता है, लेकिन उसके अंदर एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग उसको सेविंग नहीं करते। हम लोग उसको सेविंग नहीं करते। भले वो आदमी रास्ते में बैठ के कमाने वाला हो, सब्जी बेचने वाला हो, रिक्शा वाला हो, चाय वाला हो, दूध वाला हो, या कोई करोड़पति आदमी क्यों ना हो बंगले में बैठा हुआ, हर व्यक्ति को पैसा बचाने की आदत बचपन से रहती है। वो गृहिणी हो या हाउस वाइफ हो, या वो कमाने वाला है, छोटा 18 साल का बच्चा हो या कोई भी हो, एवरी पर्सन वॉज सेविंग पर्सन। ये एक सिंपथी है कि लोग बचत जरूर करते हैं, लेकिन वो बचत किस लेवल पे होनी चाहिए वो लोगों को पता नहीं है। इसका एक पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, कि लोगों के पास सोच समझ नहीं है। और उसके लिए उन्होंने इस बुक में एक पॉइंट दिया हुआ है सबसे बड़ा, कि जिन लोगों को बुक मतलब सोच समझ नहीं रहती कि पैसा कहाँ पे लगाए। मेरा वॉइस का इश्यू नहीं आएगा सर, मनोज गुप्ता जी। वो पैसा कहाँ पे लगे उसका नॉलेज ना होने की वजह से लोग जो है वो पैसा कहीं भी लगा देते हैं, और उसकी बदौलत उनको नुकसान होता है। ये बुक्स अगर हिंदी में अवेलेबल है तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हिंदी में तो अवेलेबल नहीं है, ना ही इंग्लिश में है। ये मराठी में मुझे अवेलेबल हो गई। और ये पब्लिकेशन है मधुश्री पब्लिकेशंस पुणे का, बहुत अच्छा बुक्स है, 2 बुक्स है उनकी है। और दोनों बुक्स में से ये बुक्स मैंने पढ़ना शुरू किया कल रात को। तो मुझे वो पॉइंट बहुत अच्छा लगा, मतलब हर व्यक्ति बचत करना चाहता है, हर व्यक्ति बचत करना चाहता है, सिंपल ही। वो बचत किस लेवल पे होनी चाहिए वो पता नहीं है। जैसे कि हर महीने में आप बचत करते हो, हर महीने में सर 100 रुपये बचत कर लिया, 200 रुपये बचत कर लिया, 300 रुपये बचत कर लिया, हर महीने में 1,000 रुपया 2,000 रुपये बचत करना चाहते हो। लेकिन वो बचत कहाँ पे होनी चाहिए और उस बचत का क्या फायदा होगा वो लोगों को पता नहीं है। इसके लिए इसके लिए वो चीजें पॉसिबल नहीं होती है लोगों के पास। मतलब कि एक सिंपल पॉइंट आपके पास है कि जो कस्टमर है ऑल इंडिया में, सारा कल कस्टमर, बिश्नोई साहब बुक नहीं है, वो हिंदी में नहीं है, मराठी में लिखी हुई है, उसका ट्रांसलेशन अवेलेबल नहीं है। मैंने मांगा है, नेक्स्ट मीटिंग में जब रहेगी मेरी तो मैं उसको अनाउंस कर दूंगा। मैंने वो बुक मांगी है, हिंदी वाली भी मांगी है, अगर अवेलेबिलिटी रहेगी तो उनको मैंने उनका लिंक भी मांगा है, सब चीज उसका टेंशन मत लो। क्योंकि मुझे मालूम है मेरे पास सारे कस्टमर्स जो है पूरे ऑल इंडिया लेवल से, टेंशन लेने का नहीं है। मैं आपको बुक बताऊंगा, इट्स बुक्स नेम परदेश ऑफ। आपको वो बुक परफेक्टली दिखेगी नहीं, मैं क्लियर बोलता हूँ। मैं आपको बुक मंगाऊंगा, आप सबके लिए मैं वो बुक मंगाऊंगा, टेंशन मत लो। वो लिंक बताऊंगा कैसे मांगनी है, वो आपको सबको मिल जाएगी, टेंशन लेने का नहीं, लेकिन अगले मीटिंग में मैं प्रोवाइड करूंगा। मतलब कि जिस कस्टमर के पास जा रहे हो या जिसको भी समझाओगे, वो बचत के लिए पहला कदम उठाता ही उठाता है।
मतलब पूरे इंडिया में आपके पास सारे कस्टमर्स ऐसे अवेलेबिलिटी वाले हैं कि जो पैसा सेविंग करना जानते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि लोग पैसा सेविंग करना नहीं चाहते हैं, चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि वो पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करें। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर आपको शुरुआत करनी है, अगर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको शुरुआत करनी है, तो वो करनी है पहले इंश्योरेंस सेक्टर में। क्लियर कट मैसेज है उसमें, क्लियर कट। क्यों? क्योंकि जितना आप कमा रहे हो पैसा, अगर कल सुबह आपको कुछ हो जाए, कल सुबह अगर आपको कुछ हो जाए, तो आपका परिवार उतना अर्निंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकता जितना अर्निंग आप परिवार को दे रहे थे। और यही बदौलत है कि अगर वो पैसा आपने अपने परिवार को उतनी लेवल का कमा के रख दिया या इंश्योरेंस लेवल का कर दिया, तो आप बिंदास होके जो करना है कर लो। मतलब सिंपल पॉइंट है, बचत के साथ पहला स्टार्टअप आपका पाव रखेगा, वो इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ रहेगा। बहुत सारे लोग आपको ये सवाल करते हैं ना कि मेरा सेविंग म्यूचुअल फंड में चल रहा है, मेरा शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है, मेरा बैंक में एफडी करके रहेगा। पहले उसको ये सवाल पूछो कि तुझे अगर कुछ हो गया तो पहले तू परिवार के लिए कितना छोड़ के जाएगा, वो मुझे बता। तू पॉलिसी नहीं लेगा तो भी चलेगा, लेकिन इस सवाल का जवाब अगर तेरे पास है तो मैं तेरे पास दोबारा नहीं आऊंगा। मेरा क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया है, क्वेश्चन अगर मेरा समझ में आया तो यस बोलिएगा, क्योंकि मैं जो प्रैक्टिकली बात करो आपके साथ, क्योंकि लोग मना कर देते हैं मुझे एलआईसी का पॉलिसी नहीं चाहिए। अरे नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? पहले रीजन बता कि तेरे पास कल अगर सुबह तू चला जाएगा तो तेरे पास इतना प्रोविजन तूने करके रखा है कि तेरा महीने का इनकम 1 लाख है, तो 1 लाख रुपए तेरे जाने के बाद घर में आएगा कि इसका गारंटी मेरे को दे दे। अगर है तो मैं तेरे दरवाजे पे दोबारा नहीं आऊंगा। क्लियरली है मेरा मैसेज, नहीं आऊंगा दोबारा। क्यों? मेरा काम तुम्हारे दरवाजे पे दोबारा आने इसके लिए है कि तूने कुछ करके नहीं रखा है। तेरा परिवार बाद में मुझे पूछता है कि तू तेरा अच्छा दोस्त है, और अच्छा दोस्त होने के बाद भी तूने एलआईसी का पॉलिसी उसको क्यों नहीं दिया। तुम्हारा तकलीफ नहीं है, मेरा तकलीफ ये है कि मैं उनको जवाब क्या दूं। क्योंकि पहला सवाल स्मशान भूमि में ये पूछा जाता है कि इसका पॉलिसी था क्या। एक्सीडेंट होने के बाद पहला पूछते हैं कि तुम्हारा पॉलिसी है क्या। हॉस्पिटल में एडमिट होने के टाइम पे पहला सवाल पूछते हैं कि तुम्हारा मेडिक्लेम है क्या। मतलब तुमको सब चीज का जरूरत है, लेकिन तुम उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहते हो, क्योंकि तुमको लगता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा हूँ, 8वां अजूबा। जिंदगी ना कल है ना आज है, जिंदगी ना कल है ना आज है बाबा। आज अगर इंश्योरेंस है तुम्हारे पास तो तुम जितना जीना चाहते हो उतना जी सकते हो, क्योंकि जिंदगी का पल भर का भरोसा नहीं है। मेरा भी खुद का गारंटी बताते था, आज आपके साथ सेशन कर रहा हूँ, कल आपके पास व्हाट्सएप पे मैसेज देखने के लिए मिल जाएगा, विजय कुमार चला गया करके। लेकिन टेंशन लेता नहीं हूं मैं। क्यों? 2 करोड़ का इंश्योरेंस है। कितना? 2 करोड़ का। उसको बोल के रखा है, कल कुछ हो गया टेंशन लेने का नहीं, जीवन शांति है, जीवन अक्षय में पैसा लगा देना। तेरे को पूरा जितना भी अपना रिलेटिव है ना, सब दरवाजे पे आएगा तेरे को लेने के लिए, टेंशन क्यों लेती है? एवरीथिंग इज पॉसिबल, हम लोग सोचते हैं। क्या होता है मालूम है? हम चीज बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि एलआईसी का पॉलिसी में अभी जो बदलाव हुआ है ना, वो बदलाव डिजिटलाइजेशन के सिस्टम के हिसाब से, डिजिटलाइजेशन के सिस्टम के हिसाब से और आने वाली जो नई नई चुनौतियां है उसके हिसाब से बहुत बड़ी लेवल पे हुआ है। क्योंकि एलआईसी आज अगर आपको लग रहा है कि एलआईसी हमारे एजेंट का ध्यान अच्छी तरह से नहीं रख रही है, तो उसका टेंशन मत लो, एलआईसी ने बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखा है। बदौलत आप एक पॉइंट बताऊंगा, एंडोमेंट प्रोडक्ट्स में एलआईसी ने जो कटौती दी है, 5% का या 10% का जो कटौती दिया है, 28% का जो कटौती आया, मतलब 28% का जो कमीशन दिया है, वो इसके लिए आया है क्योंकि प्रीवियस वाले प्रोडक्ट्स में जो था, वो एजम्पशन करके सिर्फ सरेंडर वैल्यू के चार्जेस ज्यादा बढ़ने की वजह से, या वो 1 साल का वैल्यूएशन होने की वजह से उसमें कटौती देना पड़ा। लेकिन एलआईसी ने आपके साथ बुरा नहीं किया, वो भी बताता रहा। जो नए प्रोडक्ट आए, जीवन उत्सव हो गया, या आपका अमृत बाल हो गया, या बाकी के जो भी प्रोडक्ट्स आए,
टर्म इंश्योरेंस लेवल के प्रोडक्ट्स आए, जो भी इसके आगे के प्रोडक्ट्स आएंगे, इसके आगे के बोलो, पहले वाले छोड़ दो, जीवन उमंग है, एंडाउमेंट प्रोडक्ट है, वो छोड़ दो, उसके इसके आगे के जो प्रोडक्ट आएंगे, उसमें ये पॉइंट नोटिस करना, एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, आपका रिन्यूअल कमीशन 6% किया है, 6% किया, भले उसमें आपको 15%, 20%, 25% का जो गैप दिया है ना, वो है, लेकिन ये 6% बहुत मायने करता है। ये क्यों मायने करता है मालूम है? क्योंकि आपका हर महीने का इनकम रिन्यूअल कमीशन अगर स्टेबिलिटी के लेवल पे बढ़ जाए, तो सोचा जाए कि आपको जिंदगी भर पैसा कितना ज्यादा आएगा। क्योंकि आप क्या करते हो, 35% कमीशन मिल गया, एक महीने में पैसा कमा लिया, दूसरे महीने में धंधा नहीं होता है। आप वो सोच के साथ चल नहीं रहे हो, एंटरप्रेन्योर लेवल की सोच के साथ नहीं चल रहे हो। यार 1 लाख रुपए का कमीशन आया, मेरा सिर्फ 5% का कमीशन अर्निंग हुआ, मैं 35% मेरा बोनस है, 35% मेरा बोनस है, लेकिन मैंने 5% ही कमा लिया। जिस दिन ये सोच आपके मन में आ जाएगी, आपको LIC की में MDT COT TOT करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपका वो ऐसे भी हो जाएगा। क्योंकि सोच बदलने से बिजनेस बदलता है। आपका एमडीडी एक ऐसा रुका नहीं है, आप कर सकते हैं, सब चीज एवरीथिंग है, लेकिन क्या है कि वो सोच को नहीं बढ़ रहे हैं। तकलीफ क्या है आपका? आपका भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी मानता हूं सर, ये भी काम करता हूँ, वो भी काम करता हूँ, ये भी चीज है मेरे पीछे, ये रिन्यूअल का भी काम रहता है, सरेंडर वैल्यू का भी काम रहता है, मेरे पास लोन का भी काम रहता है, बहुत सारा दुनिया भर का काम है मेरे पीछे, क्या करूं तो करूं क्या? लेकिन एक बात बताऊं, सब चीज है, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन सब चीज को मायने में रखे, मुट्ठी पे रखे, अगर बिजनेस सक्सेसफुल करना है तो उसके लिए भी आपको सीखना भी तो पड़ेगा। एक दिन में थोड़ी काम होता है ऐसा कि आप बोलोगे नहीं मैं एक ऐसा हो जाएगा मेरा हवा में, कुछ नहीं होता ऐसा, उसके लिए टाइम पीरियड लगता है। बदलाव अच्छा हुआ, लेकिन जब करोगे, उसमें उतरोगे, तब मजा आएगा। और एमडीआरटी करने के पीछे, एमडीआरटी करने के पीछे मत दौड़ो, उसका प्रोसेस तैयार करो। मैं हमेशा कहता हूँ प्रोसेस। अभी मैं आज एक प्रोसेस आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा, एक प्रोसेस बहुत अच्छा मैंने बनाया है। लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे। लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, मतलब इसका ये मतलब नहीं कि लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे। लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओनली LIC नहीं है उनके पास, 23 लाइफ, 28 इंश्योरेंस कंपनीज है। उसके अलावा म्यूचुअल फंड में बहुत सारा कंपनीज है। उसके बाद FDs का कंपनीज है, कैपिटल बॉन्ड्स है, शेयर है, कहीं ना कहीं चिट फंड कंपनीज है, सब जगह पे कर रहे हैं। अभी उनको भी सब जगह पे ध्यान देने के बाद LIC सोचता है। अभी एक बंदा है, रियल फैक्ट बताता हूँ, रियल फैक्ट, मेरा दोस्त है, उसके साथ ये किस्सा हुआ। किस्सा ये हुआ, उसका जो दोस्त दोस्त था, दोनों बैंक में थे, इसने बैंक का नौकरी छोड़ा मेरे हिसाब से 2011 में। मैंने और उसने दोनों ने मिलके जॉब छोड़ा, मैंने भी जॉब छोड़ा और उसने भी बैंक का रिजाइन दिया। ही इज अप्रोक्सीमेटली अर्निंग फॉर 67,000 रुपीज पर मंथ अर्निंग फॉर बैंक। बहुत अच्छे लेवल के बैंक में काम करता था। आज भी महीने का इनकम 2.5-3 लाख रुपए के आसपास है, उसका भी और मेरा सेम है। लेकिन जब एजेंसी शुरू किया 1992 में, तब से लेके 2000 से लेके वो CM क्लब एजेंट था, आज भी CM क्लब है, MDIT भी क्वालिफाई कर चुका है। उसने जब जॉब पे लगा था, तो अब उसके साथ एक दोस्त काम करता था, उस दोस्त को बोला कि तेरा एक LIC का पॉलिसी कर ले। नहीं बोला मैं दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन LIC जिंदगी भर लूंगा नहीं, करना है। ये हमेशा कर ले करके नहीं करने का है, कर ले करके नहीं करने का है। आज 60 ईयर्स का, अप्रोक्सीमेटली 60 के आसपास पहुंच गया। अब उसको फोन करके बोलता है मेरे को LIC पॉलिसी करने का है। इसने बोला जब करने की उम्र थी तब तूने किया नहीं, जब बोल रहा था तू इन्वेस्ट करके नहीं, नहीं बोला। क्यों नहीं किया मालूम है? क्योंकि वो ये सोचता था कि मैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगाऊंगा मेरा पैसा बढ़ेगा, मैं FD में पैसा लगाऊंगा मेरा पैसा बढ़ेगा, मैं शेयर में पैसा लगाऊंगा मेरा पैसा बढ़ेगा। सब पूरा दुनिया घूमने के बाद ये 60 में फाइनली आके पहुंचता है और बोलता है सबसे सेफेस्ट जगह तो LIC है बाबा। मतलब दुनिया घूमने के बाद तुम वापस LIC के पास आके बोलते हो सब जगह पे इन्वेस्ट करके देख लिया, सब जगह पे नुकसान हुआ, LIC में डालना है अभी बाबा, बाकी छोड़ दो कुछ। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, आप सबको मालूम है, बहुत सारे एजेंट्स को ये मालूम है मेरा स्टाइल, कि आपके पास 50 साल के ऊपर का कोई बंदा सामने से फोन करके बोलेगा मेरे को LIC पॉलिसी चाहिए, तो समझ लेना कुछ तो कांड है। क्यों? क्योंकि जल्दी, ऐसा लोग जल्दी आता नहीं है। 50 के बाद अगर बोल दिया पॉलिसी चाहिए, तो बात खत्म।
खत्म। क्योंकि क्या है, ये तो 45 के बाद हाइपरटेंशन, डायबिटीज का काम है, उसको कुछ ना कुछ तो बीमारी लगा हुआ है, और डॉक्टर ने उसको बोला रहेगा कि तू जाने वाला है, तभी जाके तुमको फोन करेगा कि नहीं तू एक काम कर, अभी सबसे सेफेस्ट जगह क्या है मालूम है, तो एलआईसी का पॉलिसी ले ले, क्योंकि एलआईसी का पॉलिसी रहेगा, तू तो जाने वाला है, एलआईसी का पॉलिसी रहेगा तो घर वालों को कुछ ना कुछ तो मिलेगा तुम्हारे बिहाफ में। जब चिल्ला चिल्ला के समझा रहे थे कि तू ले 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 ले, लेकिन समझ में नहीं आया कि क्यों लेने का है। इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स समझाना सीखो, इंश्योरेंस के बारे में बात करो, एलआईसी का पॉलिसी के बारे में बात मत करो। क्योंकि पॉलिसी के बारे में बात करोगे लोगों को लगता है बेचने के लिए आ गया, भाई तुम बेचने वाले नहीं हो, मैं क्लियर बोलता है। एलआईसी का एजेंट को मैं हमेशा एक पॉइंट बोलता हूँ, मेरा हमेशा का मीटिंग, मेरा यूट्यूब चैनल पे भी पूरा रिकॉर्डिंग मेरा कभी भी सुन लो, कोई भी सेशन का, मैं ये एक बात बोलता हूँ, एलआईसी का प्लान समझाओ मत, इंश्योरेंस समझाओ। प्लान समझाना क्या है सबको पता है यार, गूगल पे डालेगा जीवन लाभ क्या है, यूट्यूब पे डालेगा जीवन लाभ क्या है, तो सबको मिलेगा ये जीवन लाभ के बारे में। ये जीवन उमंग क्या है उसके बारे में मिलेगा, एंडोमेट क्या है उसके बारे में मिलेगा। लेकिन इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, वो जिस दिन समझाया उस दिन पॉलिसी बेचने का जरूरत नहीं, उस दिन पॉलिसी वो खुद लेगा। वो बोलेगा एक काम कर, अपने को 50 लाख का नहीं 25 लाख का कर दे, लेकिन कर दे, ये गारंटी मैं देता हूं आपको आज। क्यों? इंश्योरेंस समझाने से समझ में आएगा, पॉलिसी नहीं समझाओ। पॉलिसी अपने को मालूम है उसको कौन सा सुटेबल पॉलिसी, क्योंकि हम पॉलिसी के डॉक्टर हैं। जैसे डॉक्टर पूछता है पहले सवाल कि तुमको बीमारी में तुमने कल क्या खाया, क्या नहीं है, बारिश में भीगा था क्या, दौड़ लगाई थी क्या, ये उधर चटर पटर सब पूछेगा आपको, तभी जाके डॉक्टर को बताएगा। कि डॉक्टर बोलेगा नहीं यार इसको, ये सवाल, वैसे ही आप डॉक्टर हो उसके फैमिली के, आप डॉक्टर हो उसके फैमिली के, ये सारी चीजें मायने करती है। प्रस्तावना नंदा, यस, राहुल राहुल शाह जी ने नाम दिया है, मोनिका हलन बात पैसे की मेहनत की कमाई से कराए। यस, परफेक्टली, परफेक्टली ये बुक है। राहुल शाह जी, परफेक्ट लिख दिया आपने। थैंक यू वेरी मच, मेरा काम आधा कर दिया आपने। सो राहुल जी ने मुझे भेजा है, ये राहुल जी का मैं मैसेज सबको फॉरवर्ड कर देता हूँ। ये बुक का नाम है, इसको आप नेट पे सर्च कर सकते हो, यही है परफेक्टली, बात कर सकते हो उसके ऊपर। देखो जिस चीज अच्छी है मैं अच्छी से बता देता हूँ। मैं, मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने पढ़ा है तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ो। क्योंकि पढ़ने से बिजनेस बढ़ेगा। क्योंकि परसों एक सेशन सुन रहा था मैं, मेरे लिए भी ट्रेनिंग करता हूँ, ध्यान में रखो। मेरा तो ट्रेनिंग बहुत खतरनाक रहता है, मेरा टाइमिंग टू टाइम ट्रेनिंग रहता है, सुबह 4 बजे कभी कभी एक सेशन होता है मेरा, अर्ली इन द मॉर्निंग 4 o'clock। कम से कम 4 से 5 लाख रुपए साल का खर्चा करता हूँ, क्योंकि मुझे नॉलेज बहुत चाहिए। मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 3,500 प्लस बुक्स है, हार्ड कॉपीज मेरे पास 1,500 बुक्स है, मेरा लाइब्रेरी है घर में। क्योंकि बुक्स पढ़ना जरूरी है, अच्छा रहता है, माइंड बहुत अच्छा रहता है, मजा आता है। और जिसको जल्दी नींद नहीं आता है ना, उसने बुक पढ़ना शुरू करना चाहिए, उसको नींद आएगा जल्दी। लेकिन जब वो बुक में इंटरेस्ट करेगा ना, तो आपको मजा आएगा बुक पढ़ने में। एक दिन तकलीफ होगा, कल तकलीफ होगा, परसों तकलीफ होगा, उसके बाद तकलीफ होगा, लेकिन आपके मन में एक ऐसा सिस्टम आएगा ना बुक पढ़ने का, बहुत मजा आता है। इसके जैसा सिस्टम ही नहीं, मोबाइल आप छोड़ दोगे, इतना प्रैक्टिकल बुक है। मैंने इसके लिए 25,000 का खर्चा करके टैबलेट लिया है सैमसंग का, सिर्फ बुक पढ़ने के लिए, बाकी कुछ नहीं। बुक पढ़ना अच्छा है, ये बुक ले लो। आपके पास, आप यूट्यूब पे डालो, गूगल पे डालो, कहाँ से भी डालो, या अगर ये भी पॉसिबल सो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। मैं मेरी तरफ से मैं कमीशन वगैरह कुछ नहीं लेता बाबा, टेंशन मत लो, मैं उनसे डिस्कस करके आप सबको उनकी एक लिंक बना के आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, आप ले लेना करके, टेंशन मत लेना उसका। चलो आगे चलते हैं। एमडीआरटी का सब्जेक्ट है, एमडीआरटी का सब्जेक्ट है, करना पड़ेगा। वो अपने पास गणित अलग है, करूंगा सर, अपने पास गणित अलग है, करूंगा, करूंगा करूंगा करूंगा, आप डीओ को सबको बताते आ रहे हो, करूंगा करूंगा करूंगा। करना पड़ेगा अपने पास, अपने पास करना पड़ेगा, क्योंकि करने से होगा, नहीं करने से कुछ नहीं होगा, एक बार ट्राई करके देख लो, मेरा हमेशा ये सेंटेंस है। अभी अक्टूबर महीना आज शुरू हुआ है, 1 तारीख आज है, ठीक है। कल का दिन जाएगा, परसों नवरात्रि है, 9 दिन देवी आएगी घर पे। तो संकल्पना करना है आपको, नवरात्रि में कम से कम 101% इम्डेट करना है 3 महीने,
कुछ भी कर लो, क्योंकि अभी बोनस का टाइम आ गया, दिवाली में बोनस अच्छा आएगा। सर पॉलिसी मिलता नहीं है अभी, पॉलिसी मिलता नहीं है, पॉलिसी बिकता नहीं है, पॉलिसी लेते नहीं लोग, ये बहाने है ना। आप बहाने बनाना बहुत अच्छा जानते हो, क्यों? मुझे मालूम है आप काम करते हो, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन एक बात बताओ, अभी मीटिंग शुरू होने से पहले एक फोन आया था, एक्चुअली फोन आया 5 बजे, 5 सवा 5 बजे के आसपास। मैं थोड़ा आधा एक घंटे के लिए सो गया था, तो फोन साइलेंस किया था। मैं सोते टाइम फोन थोड़ा सा साइलेंस किया, आधा घंटे का नींद चाहिए मुझे थोड़ा, क्योंकि फ्रेश मूड रहना है इसके लिए। तो वो फोन आके गया, ये जाने के बाद मैंने फोन उठाया, बाद में फोन किया मैंने, तो अहमदाबाद से हेतल मैम का फोन था। तो मैडम ने कहा कि सर कॉन्ग्रेचुलेशन। बोला मैडम मुझे क्यों कॉन्ग्रेचुलेशन? बोली आपकी वजह से एक प्रीमियम मेरा निकल गया, क्योंकि पिछले 2 साल से वो प्रीमियम के पीछे थे, पिछले 2 साल से 2 लाख रुपए क्वार्टरली प्रीमियम, 8 लाख रुपए सालाना प्रीमियम उस कस्टमर के घर से उन्होंने लिया। फाइनली चेक आज डिपॉजिट हुआ LIC में। बोले सर अगर आप ये पुशअप करके मेरे से नहीं करवाते तो वो चेक शायद नहीं निकलता, पिछले 6 महीने से वो चेक के पीछे थे हम लोग। 2 लाख रुपए क्वार्टरली का चेक निकला आज। 2-3 दिन पहले एक 4.5 लाख रुपए का प्रीमियम निकाला। उसके पहले अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख रुपए प्रीमियम ईयरली का ऑन द स्पॉट टेलीफोन पे क्लोज करवा दिया। ये इसके लिए है कि करने से होता है, ट्राई कर लो, लेकिन ये नहीं कि होप नहीं छोड़ा है कि नहीं सर ट्राई करेंगे, सोचेंगे। नहीं सर। यस राजेश सर, प्लान डिस्कशन के ऊपर मैं आता हूँ ना थोड़ा सा, बहुत टाइम है सर अपने पास, टेंशन मत लो। चेंजेस ऑफ द प्लान सिंपल है सर, ज्यादा कुछ नहीं है। चेंजेस प्लान सम एश्योर्ड 2 लाख हुआ है सारे प्लान्स का, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जो मनी बैक्स पॉलिसीज थी वो सारी की सारी निकल गई है। सिंगल प्रीमियम पॉलिसीज थी वो निकल गई है। उसके बाद चिल्ड्रन प्रोडक्ट्स थे वो निकल गए। सिर्फ प्रोडक्ट 17 आए हुए हैं। अभी तो राइट नाउ 17 है, क्योंकि पहले वाले जो अभी जो लेटेस्ट वाले थे 3-4 महीने में, वो छोड़ के जो पुराने में थे, एंडाउमेंट 714 हो गया, जीवन आनंद 715 हो गया, जीवन लक्ष्य पॉलिसी 733 हो गया, जीवन उमंग पॉलिसी 745 हो गई, जीवन लाभ पॉलिसी 736 हो गई। अभी आज तक सिंपल सा एक पॉइंट है, मेरे सेशन में जितनी बार आप बैठे हो, इतनी जितनी बार भी आपने मेरा सेशन सुना, एक पॉइंट अपने सबने नोटिस किया रहेगा, मैं एंडाउमेंट प्रोडक्ट के अलावा दूसरा कोई प्रोडक्ट समझाता नहीं हूं, क्योंकि मैं अभी इंडेक्स प्लस लेने लगा हूं। अभी मैं यूर टर्म की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट है, वो तो प्रोडक्ट चेंज आए ही नहीं, अमृत पाल में नथिंग एनी चेंज हो गया। सो सिंपल है, चेंजेस बदलाव सिर्फ मिनिमम 2 लाख सम एश्योर्ड का हुआ। उसके बाद कमीशन 28% पे आया है, मिनिमम टर्म पे लेंगे तो 15% पे आया हुआ है। उसके बाद 5% सीक्वेंस हुआ है लाइफ टाइम के लिए। जो नए प्रोडक्ट्स थे 6 महीने के बाद निकले हुए, अमृत बाल हो गया, उससे हो गया, उसमें 6% रिन्यूअल का कमीशन दे दिया। राइट है। जीवन उमंग में मेजर मेजर चेंज आ गया। जीवन उमंग में सिंपल सा चेंज है, जब तक बच्चा 18 साल का नहीं होता है तब तक उसको प्रीमियम स्टार्ट नहीं होगा, मतलब 18 years ही हैज स्टार्टेड द PPT। दैट सिंपल, ये मेजर चेंज है उसमें। बाकी अकॉर्डिंग टू 1 ईयर का सरेंडर वैल्यूएशन सिस्टम। अभी प्रीमियम कैलकुलेशंस आने बाकी है, क्योंकि प्रीमियम भी चेंज हो गया है। क्योंकि मिनिमम 2 लाख का समय छोड़ गया, मतलब प्रीमियम में चेंज हो गया, सरेंडर वैल्यू। और एवरी प्रोडक्ट का 10% प्रीमियम इंक्रीज हो गया। इतना बदलाव है, जहां तक मुझे नॉलेज आया उस लेवल के मैंने आपको पूरा बताया। इसके बाद और कुछ आएगा, आपको और भी उसकी डिटेलाइजेशन मिल जाएगी। आ गया सर, अपना नसीब बहुत अच्छा है, जीवन उमंग वापस आ गया, 745 करके आ गया। 7 सीरीज में आए, पहले पहले थे नॉर्मल सीरीज में, उसके बाद आए 8 सीरीज में, उसके बाद आए 9 सीरीज में, अभी आए 7 सीरीज में। बाद में अगर चेंज हो जाएंगे तो वापस आएंगे 6 सीरीज में, टेंशन लो तो मतलब उसका। उमंग का अभी तक कोई और पॉइंट्स आने हैं, उत्सव भी नॉट चेंजेस, उत्सव भी एज इट इज आ गया, उत्सव भी आया है, अमृत बाल गया। चलो मैं नोटिस करके प्लानिंग समझा देता हूँ, चलो एक एक करके लिख लेते हैं, एक एक करके लिख लेते, डोंट वरी। PDF वर्जन में है मेरे पास, जस्ट मोमेंट, मैं आपको एक एक।
बोनस रेट्स वगैरह उसमें कुछ चेंजेस अभी तक नहीं आए हैं, अभी तक सर्कुलर्स, अभी बहुत काम बाकी है साहब जी। थोड़ा समय तो दो एलआईसी को। इतना इमीडिएटली बोलोगे सब चीज चेंज हो गया, सब चीज चेंज हो गया, तो कैसे चलेगा? सो डोंट वरी, डोंट थिंक अबाउट दैट। न्यू एंडमेंट आया है 2,07,14,714। 2 लाख मिनिमम सम एश्योर्ड, मिनिमम ईयर्स एज इट इज है, मैक्सिमम एज इट इज है। नथिंग एनी एल्स। कोई है चेंज कुछ नहीं है, सिर्फ कमीशन में चेंज है। अगर आप शॉर्ट टर्म की पॉलिसी 15 साल के अंदर देते हो तो 15+6 का है। और अगर 15 साल के ऊपर देते हो 20+8 है, मतलब 20% कमीशन है और 8% आपको बोनस का मिलेगा। उसके बाद सेकंड सेकंड एंड थर्ड ईयर के लिए 7.5%, उसके बाद 5 इयर्स कंटिन्यूसली हो गया। जीवन आनंद का एसीसी 1.25 टाइम्स इंक्रीज हो गया, उसमें कोई टेंशन नहीं है। सिंगल एंडोमेंट का 50,000 का मिनिमम है, वो सिंगल प्रीमियम एज इट इज रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं, सिर्फ नंबरिंग चेंज हुआ है। जीवन लक्ष्य भाई सिंपल है, 2 लाख हो गया। जीवन लक्ष्य में 1 लाख था, 2 लाख हो गया। जीवन लाभ में 2 लाख ऑलरेडी था, उसमें कोई चेंजेस नहीं, नो एनी मेजर चेंजेस। बस कमीशन रेट सिर्फ डिक्रीज हुआ, क्योंकि 21% कमीशन था 15 साल के अंदर वाला, और 15 साल के ऊपर आपको 28%, मतलब 20%+8%, ऐसा ही है। सब्सिक्वेंट 5% ही रखा है। उसके बाद कोई चेंज नहीं। सिर्फ प्लान्स कितने अवेलेबल है? न्यू एंडोमेंट, न्यू जीवनानंद, सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट, जीवन लक्ष्य, जीवन लाभ लिमिटेड पीपीटी, जीवन उमंग 15, 20, 25, 30, जीवन शांति आया, जीवन उत्सव एज इट इज है, अमृत बाल एज इट इज है, जीवन अक्षय 7 है, न्यू पेंशन प्लस यूली प्रोडक्ट है। उसके बाद इंडेक्स प्लस है, गारंटेड एडिशन, मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख का आ गया। उसके बाद युवा टर्म, युवा क्रेडिट, डिजी डिजी क्रेडिट और जीवन अमर। इसके अलावा 17 प्रोडक्ट अवेलेबल है आपके पास, इसका चार्ट आ चुका है। ये मेरे पास है, मतलब आपके पास आया है। ध्यान में रुका, मेरे पास आने से पहले आपके पास आता है। सिर्फ जिसका 1 लाख समेश्वर था, 2 लाख हो गया, तो उसका प्रीमियम बढ़ेगा। क्लियरली बोलता हूं, मतलब ये एग्जैक्ट बता देता हूं, जीवन उमंग हो, जीवन उत्सव हो, जिसमें भी चेंज नहीं हुआ, उसका प्रीमियम बढ़ गया है 10% से, एवरेज ऑफ ऑल प्लान्स। और क्या चेंजेस चाहिए? इसके अलावा तो कुछ है नहीं उसमें। और शांति का 5 साल का डिफर्ड हो गया, जो 12 साल का था, 14.40% का आपको इंटरेस्ट ये मिलने वाला था 12 साल के बाद, उसमें अभी 5 साल के बाद मिलेगा, मतलब इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिकली डाउन। क्योंकि अभी आरबीआई का कटौती भी आने वाला है। आरबीआई का कटौती आएगा, टेंशन मत लो, क्योंकि आरबीआई भी डिक्रीज करेगी। उसके बाद शांति भी डिक्रीज होगा और अक्षय भी डिक्रीज होगा। मतलब एफडीज के रेट जैसी आरबीआई का रेपो जैसे ये डिक्रीज का हो जाता है, उसका प्रेशर एलआईसी को बाय डिफॉल्ट आता है कि भाई तुम भी डाउन करो। एलआईसी को परवड़ रहा है लेकिन दे नहीं रहे, क्योंकि आरबीआई का ऊपर से प्रेशर है। सो ये क्लियर इट, उसका टेंशन मत लो। सिर्फ इंपॉर्टेंट ये है कि मनी बैक प्लान थे कौन से वाले, 916 बंद हो गया। कौन सा था? बीमा बचत। 920, 921 नहीं है। 943, 944 बंद हो गया। 932 बंद हो गया। 934 बंद हो गया। बीमा श्री जीवन शिरोमणि बंद हो गया। अभी वो रिवाइज करके आएगा, नहीं आएगा उसका कोई अभी तक डिस्क्लोजर नहीं है। माइक्रो बचत आ गया है, क्योंकि वो ग्रुप इंश्योरेंस में, इसके लिए वो आ गया। मतलब आप जीवन आधार स्तंभ की जगह माइक्रो बचत यू कैन यूटिलाइज, 2 लाख मिनिमम सम एश्योर्ड वाला, 10 से 15 साल का पीपीटी है। सिंपल। और पेंशन में अक्षय शांति, और उसके अलावा ये है पेंशन प्लस। निवेश प्लस नहीं आएगा, क्लोज हो जाएगा। सर सबके पास, सबके मोबाइल में है मैसेज। अभी मुझे एमडीआरटी पे आने दो। एमडीआरटी करते नहीं यार, जो आएगा देखेंगे वो बदलाव, डोंट वरी, एमडीआरटी पे आते हैं, चलो। सर ये प्लीज, एजेंट का कमीशन कम, मतलब एलआईसी का 10% लॉस। थोड़ा डीपली बात करता है इसके ऊपर थोड़ा सा। सुरेश चौधरी जी ने मस्त मैसेज दिया मुझे कि एलआईसी के एजेंट का कमीशन कम, मतलब एलआईसी को 10% का लॉस। सर एक पॉइंट बताता हूँ, मेरे हिसाब से 2008 या 2009 में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबके लिए, म्यूचुअल फंड में कमीशन कम हुआ। मेरे हिसाब से 5% के आसपास कुछ कमीशन था।
3%, 4% कमीशन था। म्यूचुअल फंड में कमीशन कम हुआ सर। म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट रुका? नहीं रुका सर। म्यूचुअल फंड में अप फ्रंट कमीशन हुआ 0.70 पैसा, 0.70 पैसा, 0.80 पैसा, 0.90 पैसा। जो म्यूचुअल फंड्स कंपनीज थी, उन्होंने अपने एजेंट्स को, जो डिपेंड करते थे ब्रोकर्स वगैरह, उन्होंने बढ़ा के दे दिया, क्योंकि उनको कुछ स्कीम्स दे दी, सब चीज दे दी। काम रुका? नहीं रुका सर। एलआईसी में कमीशन कम हुआ क्योंकि डिजिटलाइजेशन जो चीज हुई है, उसकी बदौलत आगे जो प्रोसेस होने वाले हैं, आगे जो प्रोजेक्ट आएंगे, उसकी बदौलत एलआईसी में जो नए चेंजेस आएंगे और भी, उसके हिसाब से कमीशन आपका सस्टेनेबिलिटी है। सिर्फ आपको लग रहा है कि 5% ही दे रहे हैं, 5-10% कम हुआ है। जो एंडोमेंट्स प्रोडक्ट्स है, वो एंडोमेंट प्रोडक्ट का एग्री करता हूँ कम हुआ है। लेकिन अगर आप अमृत बाल का बात करो, अगर मैं आपको जीवन उत्सव की बात करूं, अगर मैं आपको युवा टर्म की बात करूं, जो जो नए प्रोडक्ट्स एलआईसी ने लॉन्च किए पिछले 6 महीने की बात करता हूं मैं आपसे, तो आपको एक छोटा सा पॉइंट नोटिस करने वाला है, छोटा सा पॉइंट। 35% नहीं है वहां पे, 25% प्लस 10% था, वो नहीं है। 21% प्लस 8%, 7% दिया है, या 28% पे लाके रखा है एलआईसी ने। लेकिन ये पॉइंट सबसे बड़ा पॉइंट है आपका, सबसे बड़ा पॉइंट कौन सा मालूम है आपको? सबसे बड़ा पॉइंट, आपका रिन्यूअल कमीशन 6% है उसमें। 6% है रिन्यूअल कमीशन इन दैट पॉलिसी, 6% फॉर सब्सिक्वेंट ईयर। मतलब अगर आपने 20 साल की पॉलिसी दे दी, कोई भी अमृत बाल कितने साल की दे सकते हो? 19 साल की, 15 साल की, 20 साल की, 25 साल की। तो अमृत बाल में जितने साल की आप पॉलिसी देंगे, उतने साल तक 6% के हिसाब से आपको कमीशन मिलेगा। उस 15 साल का है, 16 साल का है, 18 साल का दे सकते हो, उतने साल तक जितना पीपीटी रहेगा, उतने साल तक 6% का कमीशन मिलेगा। इंडेक्स प्लस में कमीशन नहीं है, कम दिया है। जबकि इंडेक्स प्लस में आपको 2%, 3% के हिसाब दी, क्योंकि यूनिट लिंक प्रोडक्ट है। यूनिट लिंक ऑलरेडी जो मार्केट लिंक प्रोडक्ट है, पहले कमीशन कम ही था, अभी भी कम ही है। ठीक है। सिंगल प्रीमियम कोई प्रोडक्ट लाते हो इसके बाद वाले, उसमें 3% का कमीशन किया, 2% था, 3%, 1% से बढ़ा के दिया। इसके अलावा, इसके अलावा जो कॉम्पिटिशन्स कुछ लगते हैं ब्रांच लेवल पे, डिवीजन लेवल पे, जोनल लेवल पे, सीओ लेवल पे, उसमें कमीशंस की कैलकुलेशंस कर ले, उसमें कैलकुलेशंस कमी कर लेते हैं, तो उसमें भी इंक्री ये करके दिया आपको। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, मार्केट के रेशो के हिसाब से कमीशन कम है, ज्यादा है, उतार चढ़ाव होते रहेगा, उतार चढ़ाव होते रहेगा सर। इसके लिए क्या हम बिजनेस बंद कर सकते हैं? डिजिटल लिस्टिंग सिस्टम पे काम करिए, कुछ सोच समझ के आगे चल रहे। उसके ऊपर भी दबाव बहुत है, क्योंकि अभी आप बहुत सारे एजेंट्स मुझे ये सवाल करते हैं कि सर प्राइवेट में तो बहुत अच्छा मिलता है, प्राइवेट में बहुत सारा चीज दिया जाता है, बहुत सारा लोगों को अच्छा ये है, वहाँ पे एजेंट्स को भी बहुत अच्छा टूरिंग मिलता है, सब चीज मिलता है। सर देखिए, बहुत सारी कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो अपने हाथ में, कुछ चीजें मैनेजमेंट के हाथ में। पहले भी कम था, आज भी है। बहुत सारे डिसीजंस मैनेजमेंट के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ है नहीं है सर उसमें। हम सिर्फ उसको बोल सकते हैं, हमें काम करना है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। बाकी आपके हाथ में, अगर आप चलना चाहते हैं एलआईसी के साथ चल सकते हो, नहीं चलना चाहते आपकी इच्छा के हिसाब से। मैं क्लियर बोलने वाला बंदा हूं। कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, मुझे बिजनेस करना है, ये मैं सोच के चलता हूँ। क्योंकि म्यूचुअल फंड में जब कमीशन कम हुआ था, तो बहुत सारे लोगों ने बोला नहीं यार, अभी कोई म्यूचुअल फंड का बिजनेस बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू 5 टाइम्स बिजनेस इंक्रीज हो गया। विष्णु साहब, ये मेरे हाथ में नहीं है, मैनेजमेंट के हाथ में है, इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ये तलवार एजेंटों के ऊपर की हुई, एलआईसी मैनेजमेंट के ऊपर, जबकि एलआईसी का पूरा बिजनेस सारे एलआईसी एजेंट के ऊपर है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा एलआईसी एजेंट जब तक मार्केट में खड़ा है, एक सबसे बड़ा पिलर, सबसे बड़ा मार्केट का पिलर मेरा एलआईसी एजेंट है। मेरा सबसे बड़ा एलआईसी का मैनेजमेंट का, जो सबसे बड़ा एलआईसी का जो पिलर है, आधार स्तंभ है, वो एलआईसी एजेंट है। जिस दिन एलआईसी एजेंट हट गया, उस दिन एलआईसी बैठ गया। लेकिन मेरा एलआईसी एजेंट इतना तो नहीं होगा। और कमीशन कम हो गया तो अप्रोक्सीमेटली रिबेट पे भी बात आएगी सर। रिबेट भी कम होगा। लोग सोचेंगे भी देने की, लेकिन नहीं देना है, क्या नहीं देना है।
कुछ बदलाव जरूरी है। मैंने पहले ही कहा कि बदलाव अगर होंगे तो मार्केट का रिव्यूज भी ये हो गया। बहुत चीजें जरूरी रहती है सर मार्केट के हिसाब से। एक मैंने आई थिंक मैंने 2-3 दिन पहले एक सेशन मेरा हुआ, उसमें एक पॉइंट मैंने बताया था। एलआईसी अब पहले वाली एलआईसी नहीं रही। जो 67 ईयर्स 66 ईयर्स में जो एलआईसी ने काम किया, वो एलआईसी नहीं रही है। एलआईसी बदल चुकी है, और एलआईसी और बदलेगी, मैंने क्लियर बताया था। क्योंकि एलआईसी लिस्टेड आ गई है। लिस्टेड, लिस्टेड का मीनिंग मालूम है आपको? लिस्टेड। हर 3 क्वार्टर में एलआईसी को बिजनेस परफॉर्मेंस देना है। हर 3 क्वार्टर में, हर 3 क्वार्टर में उनको बताना है कि हम किस लेवल पे है, क्योंकि मार्केट में हमें अपन रहना है, बढ़ते रहना है। और एलआईसी आज इंडिया की नहीं हुई है। इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, एशिया की भी बात नहीं करूंगा, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे आई है। और ये सपना था। पूरे गर्व की बात है कि पूरे एलआईसी एजेंट्स को एक भी सोचना है कि पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 कंपनी बनी है, पूरे वर्ल्ड में। और उसको अगर नंबर 1 रहना है, नंबर 1 अगर रहना है, सो हमें कुछ बदलाव भी जरूरी है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाकी क्या करेंगे प्राइवेट। और दूसरा एक सबसे पॉइंट बताओ आपको, आज भी लोगों के दिलो दिमाग में एक ही नाम है। अगर आप सोचोगे, अगर लोगों के पास जाओगे, तो बोलेंगे मैं एलआईसी से आया हूं। तो इतना तो मना नहीं करेंगे कि नहीं आपको पॉलिसी नहीं देंगे। पॉलिसी नहीं देंगे ठीक है, लेकिन आपका सम्मान सम्मान नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा। हम किसी के साथ आज तक पहले भी नहीं चीटिंग की है, ना आज कर रहे हैं। आज भी हम 99.99 कर जो है 99.99% क्लेम रेशो देने का दावा आज भी करते हैं। अगर पूरा उठा के देख लो, 26 इंश्योरेंस कंपनी, 27 इंश्योरेंस कंपनी का पूरा क्लेम रेशो का वैल्यूएशन चेक कर लो, उन्होंने कितना क्लेम दिया और हमने कितना दिया आज तक का। ये संसार बहुत बड़ा है साहब। ये संसार एलआईसी का बहुत बड़ा है, और आप उस संसार के सबसे बड़े पिलर हो। तो आपको भी अपने बारे में है। अभी जो मनी बैग बंद हुई है, चिल्ड्रन प्रोडक्ट्स बंद हुए हैं, जीवन शिरोमणि है, बीमा श्री है, ये प्रोडक्ट का मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता। मेरे हाथ में कुछ नहीं, जब तक एलआईसी की तरफ से कुछ आएगा। मनी बैग प्लान लाना है नहीं लाना है, एलआईसी के हाथ में। क्योंकि मार्केट का भी रिव्यू लिया जाता है जब प्लान लॉन्च किया जाता है, या जब भी कोई प्लान आना पड़ता है, लाना पड़ता है, तो उसके लिए मार्केट का सर्वे भी जरूरी रहता है। जब एक्चुअलीज प्लान डिजाइन करती है, तो उसको भी सोच समझ के डिजाइन करती है। ध्यान में रखना कभी भी आप ये पॉइंट। हमारे हिसाब से हमने बोला ऐसा प्रोडक्ट लाओ, वैसा प्रोडक्ट नहीं लाते हैं। उसके ऊपर भी बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो आए हैं, अच्छा है, काम पे लग जाओ। अभी एक ही सोच पकड़ो कि मुझे 31 तारीख तक एमडीआरटी करना है। आर यू रेडी विथ मी? यस और नो? आर यू रेडी विथ मी फॉर एमडीआरटी? और मेरे साथ हो तो मैं तो नॉलेज देते रहूंगा, टेंशन मत लो। एमडीआरटी करना है, बस इतना सवाल पूछ रहा हूँ। तो करना कैसे है, ये सोचते हैं। आगे जाके अभी आपका 2 लाख कमीशन हुआ है, 4 लाख कमीशन हुआ है, किसी को 2 लाख कम पड़ रहा है, किसी को 3 लाख कम पड़ रहा है, 5 लाख कमीशन कम पड़ रहा है। उन उनके लिए स्पेशली, क्योंकि क्या होता है, आप कमाना चाहते हो, एमडीआरटी करना चाहते हो, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे ऐसा सिस्टम आता है, लास्ट मोमेंट पे, कि आपका एमडीआरटी रह जाता है। 50,000 कमीशन से एमडीआरटी रह गया, 1 लाख रुपए कमीशन से एमडीआरटी रह गया, 3 लाख रुपए प्रीमियम से एमडीआरटी रह जाता है। तो वो नौबत नहीं ना आना चाहिए, तो अभी आपको कदम उठाना पड़ेगा। जैसे मैंने एमडीआरटी का बात किया, बहुत सारा लोग एग्जिट करना शुरू कर दिया। बाबा मैं एमडीआरटी पूछ रहा हूं आपको, एमडीआरटी करने का नहीं करने का? मेरे लिए थोड़ी करना है, आपको तो एमडीआरटी अपने लिए करना है। एक एमडीआरटी हो गया, दूसरे एमडीआरटी के पीछे भागना है, तो यू कैन ट्राई इट। क्योंकि देखो एक सिंपल पॉइंट बताता हूं, पूरे साल भर में जितनी मेहनत लगाते हो, लास्ट मोमेंट में थोड़े से थक जाते हो, तो उसकी वजह से एमडीआरटी रह जाता है। और ये मेरे पूरे इंडिया का सर्वे है। मैं 22 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, 20-22 साल हो गए मुझे। अप्रोक्सीमेटली 70-75 हजार प्लस एजेंट्स को ट्रेनिंग दे चुका हूँ, 2,500 प्लस से ज्यादा, 3,000 से ज्यादा मीटिंग्स कंडक्ट कर चुका हूँ मैं। पूरा 18 स्टेट घुमा हूँ, एक दो 250 से ज्यादा सिटीज में काम किया मैंने। एक्सपीरियंस मेरा उस लेवल पे, इसीलिए बोलता हूँ हर साल मेरे पास 250 से 300 लोग एजेंट एमडीआरटी बनने के लिए नवंबर महीने में आते हैं। और मैं नवंबर और दिसंबर में ज्यादातर बिजी रहता हूँ।
तो उसकी एक प्रोसेस मैं आपके साथ कराऊं, क्योंकि मुझे मालूम है एमडीआरटी कंप्लीट करना है, 2 लाख 2.5 लाख रुपए लाना है, लेकिन जब लाना रहता है तो बहुत मुश्किलें आती है। और जितने 10 क्लाइंट है, 20 क्लाइंट है, 50 क्लाइंट है, 40 क्लाइंट है, और एंड मोमेंट पे क्या होता है मालूम है, मना कर देते नहीं, अभी ये नहीं, अगले साल प्रीमियम इन्वेस्ट करेंगे, लास्ट मोमेंट पे प्रीमियम निकल जाता है, मालूम है आपको। 20,000 एजेंट हर साल एमडीआरटी होते हैं, 20,000 एजेंट्स, 17-20 हजार एजेंट एमडीआरटी होते हैं, बाकी के 40 से 50 हजार एजेंट रह जाते हैं। इसका एक रीजन है। क्या रीजन है मालूम है? रीजन ये है कि 1 लाख रुपए कमीशन से एमडीआरटी हो गया, अरे 15,000 रुपए कमीशन से एमडीआरटी रह जाता है, 50,000 कमीशन से एमडीआरटी रह जाता है। बहुत सारा, कम से कम 22-23 एजेंट्स के फोन आए जनवरी में लास्ट ईयर, सर मेरा 50,000 से रह गया। बोला यार तूने फोन क्यों नहीं किया मेरे को? मैं शौक हो जाता हूँ यार, 50,000 रुपए कमीशन से रह गया, एक फोन कर देता तो तेरे एमडीआरटी निकल जाता था। क्योंकि मैं उस पॉइंट्स पे लास्ट मोमेंट में खेलता हूँ। एक चीज होता है, लास्ट मोमेंट में सबसे ज्यादा गेम टर्निंग होता है, और वो गेम टर्निंग करने के लिए मैं आज उसकी शुरुआत कर रहा हूँ। 3 तारीख को एक शुरुआत करने जा रहा हूँ मैं, एडवांस लेवल ऑफ एमडीआरटी प्रोग्राम, जिसके अंदर 9 सब्जेक्ट्स ले रहा हूँ, 9 सेशंस है, और पूरे के पूरे मॉनिटरिंग सेशंस है। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे अगर एमडीआरटी रह जाएगा तो वो जिम्मेदारी मेरी तरफ से रहेगी, क्योंकि पूरा सिस्टमेटिक प्लानिंग है इसके अंदर। शाम को 7 से 9 के प्रोग्राम से पूरे के पूरे, टेक द स्क्रीनशॉट फॉर दिस। चैलेंज एमडीआरटी का, एडवांस लेवल ऑफ एमडीआरटी चैलेंज 9 सीरीज प्रोग्राम है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2024। 9 सेशन, 9 प्लान यूएसपीस, 9 कॉम्बिनेशंस और 9 कंसेप्ट है। 90 डेज का प्लानिंग, जैसे जुलाई अगस्त और सितंबर में अप्रोक्सीमेटली 100 एजेंट्स में से आउट ऑफ 18 एजेंट्स आर डिक्लेयर द इमीडिएटीज। 18 एजेंट्स ने का इमीडिएटी मैंने 30 सितंबर कल तक मैंने डिक्लेयर, क्योंकि 6 एजेंट्स कल इमीडिएटी डिक्लेयर हो गया, बाकी के 12 ऑलरेडी हो गए थे, कल 6 हो गए, मतलब 18 एजेंट्स का रिजल्ट मैंने लाया हुआ है। और जो अभी आएंगे उनका भी रिजल्ट लेके आऊंगा, क्योंकि 3 अक्टूबर को ये प्रोग्राम शुरू होगा। सेशन का डेट है 3 अक्टूबर, 16 अक्टूबर और 30 अक्टूबर, मतलब ये महीने में 3 सेशंस, नवंबर में 3 और दिसंबर में 3। 6 नवंबर, 20 नवंबर, 27 नवंबर, 3 नवंबर, 10 नवंबर और 17 नवंबर। लास्ट मोमेंट में एमडीआरटी छूटना नहीं चाहिए, ये मेरा प्लानिंग है। और उस हिसाब से इसकी मैंने प्लानिंग तैयार की है। सेशन सारे के सारे 7 से 9 रहेंगे। डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे कैसे काम करेंगे। क्या होता है कि लास्ट मोमेंट में जब एमडीआरटी आता है तो रह जाता है। बहुत सारे टीचर्स मुझे कहते हैं कि सर बहुत कोशिश की लेकिन हुआ नहीं। वी आर प्लानिंग फॉर डिफरेंट, और मैं हमेशा डिफरेंट की बात करता हूँ। एडवांस लेवल चैलेंज है एमडीआरटी का, 9 सीरीज का। टेक द स्क्रीनशॉट, डेट्स का भी ले लीजिए। 2 अक्टूबर यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, 3 अक्टूबर है। और इसकी फीस मैंने मात्र 999 रखी है, 999 पूरे 3 महीने आपके साथ है। सो यू वांट बुक, ऑलरेडी सीट्स हाउसफुल होने जा रही है। आज का एक सेशन है, इसके बाद डायरेक्टली परसों सेशन रहेगा, स्टार्टअप होगा, प्लानिंग दी जाएगी, प्रोस्पेक्टिंग, एस्पेक्टिंग, सब सब्जेक्ट्स उसमें कवर अप है। सब्जेक्ट मैंने दिए नहीं, जानबूझ के दिए नहीं, क्योंकि मैं उस प्लानिंग के हिसाब से, क्योंकि एमडीटी का टारगेट है यहाँ पे। 9137246631 पे आपको पेमेंट करके आपका सीट रिजर्व करना है। नहीं ना भाई मैम, 350 रुपए से एमडीटी रह गया, ओ बा, 350 रुपए से एमडीटी रह गया, सोचो। जो मैं बात करता हूँ कंफर्मली करता हूँ, मुझे मालूम। मुझे मेरे पास फोन आते हैं बहुत सारे कि सर मेरा 50,000 से रह गया, सर मेरा 20,000 से रह गया, मेरे पास 40,000 से रह गया। एक्चुअली क्या है मालूम है, हम कोशिश करते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल एक बात बताओ आपको, बहुत सारे एजेंट्स को ये लगेगा कि यार विजय जी अपना मैं एक पॉइंट बताता हूँ आपको, एमडीआरटी का प्रोसेस करने का सिस्टम क्या मालूम है। फॉर एग्जाम्पल आपको एमडीआरटी तक नहीं पहुंचे, 2 लाख रुपए का कमीशन हुआ है, आप ट्राई करना चाहते हो मेरे साथ, ट्राई करना चाहते हो, और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, ट्राई करके देखो। अभी आपने अक्टूबर नवंबर दिसंबर में नैच वर्क में काम किया, फॉर एग्जांपल 1 लाख या 2 लाख रुपए का नैच किया, अभी अभी 1 लाख 2 लाख का नैच किया, कितना, 3 महीने में। मान लीजिए 1 लाख रुपए का नैच किया अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में
जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, अगले सितंबर तक आपके पास अप्रोक्सीमेटली 9 लाख रुपए का प्रीमियम ऑटोमेटिकली तैयार होता है, ये 3 महीने में काम करने से। जनवरी, फरवरी, मार्च में वापस हमने 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए का नेच किया अगले साल में, 1 लाख या 2 लाख का नेच किया, मतलब वो 12 लाख का काम हो गया आपका। वो 12 प्लस ये 9 कितना हो गया, 21, 22, मतलब आधा एमडेटी आपका निकल जाता है आराम से मार्च तक। बाकी का बचा आधा इमडेट। प्रोसेस तैयार करने से इनकम बढ़ता है। अगर आप प्रोसेस तैयार नहीं करोगे तो कैसे होगा। अभी आप सोचते हो कि मेरा इमडेटी होना चाहिए, बड़ा प्रीमियम, आप 1 लाख कस्टमर, 1 लाख रुपए प्रीमियम देने वाला कस्टमर आपके पास है, 1 लाख रुपए प्रीमियम, और उसका अगर आप पूछते हो सर पॉलिसी करना है क्या, वो 3 महीने आपको घुमाता है, मालूम है, कम से कम 3 महीना 6 महीना निकालता है। अभी 1 लाख प्रीमियम के 40 कस्टमर के साथ मुलाकात करना है प्रीमियम देने वाले, मैं मना नहीं करता, देंगे। किसी ने कस्टमर ने बोला, 10 कस्टमर ने आपको बोला ये काम करो, आप है ना 15 दिसंबर को मैं आपको प्रीमियम दूंगा, कितना, 15 दिसंबर। दूसरे कस्टमर ने बोला मैं 20 दिसंबर को प्रीमियम देता हूँ। तीसरे कस्टमर ने बोला मैं 22 दिसंबर को प्रीमियम देता हूँ। ऐसा करके 15 कस्टमर ने बोल दिया, आपको 15 कस्टमर ने बोल दिया मैं दिसंबर में प्रीमियम देता हूँ, मैं दिसंबर में प्रीमियम देता हूँ, ठीक है। आप 15 लाख रुपए का प्रीमियम आने वाला है, आप क्या सोचोगे मालूम है, दिसंबर में 15 लाख आने वाला है, अभी सोचने का नहीं है, 15 लाख दिसंबर में आने का है। एंड मोमेंट पे जब प्रीमियम मांगने जाते हो तो वो बोलता है नहीं यार अभी फाइनेंशियल थोड़ा सा क्राइसिस हुआ है, अगले साल देखते हैं। 1 लाख रुपए का प्रीमियम भी रह गया तो इमडेट रह जाता है। और यही केस 40 से 50 हजार एजेंट के साथ होता है। क्लियर है मेरा। और ये मैं ग्राउंड लेवल पे काम करता हूँ, मैं ऐसा नहीं कि बड़ी चीजें बात कर रहा हूँ आपके साथ। सेशंस ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा। एवरीवन विजिट माय यूट्यूब चैनल vk.training consultancy, और वहां पे विजिट करके आप यहाँ पे, और टेक द स्क्रीनशॉट फॉर दिस, और डेट का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, परसों शुरू हो रहा है 3 तारीख को। पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सअप करना है। क्वेश्चन आंसर लूंगा आपके साथ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी मन में सवाल है, करूँ क्या नहीं करूँ। करना आपको है, काम आप करेंगे, मैं तो सिर्फ आपके साथ खड़ा हूँ। लेकिन एक चीज मैंने नोटिस किया, बहुत सारे एजेंट्स के आज अच्छे से मैसेज आते हैं कि सर थैंक यू वेरी मच, आपने जो दिया था उसकी बदौलत आज मुझे एक चीज मिल गई। किसी का 2 लाख का कमीशन आता है, किसी ने 5 पॉलिसी किया, किसी ने 2 पॉलिसी किया। एक एजेंट मेरे पास ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 4-5 साल में काम किया सिर्फ 12 या 15 पॉलिसीज का। रियली अभी मीटिंग में बैठे रहेंगे, उनको बुलाऊंगा मैं अभी दिस ईयर। और उनका मेरे हिसाब से जनवरी या फरवरी में, लास्ट ईयर मेरे साथ ज्वाइन किए उन्होंने, ऐसे ही कि हाँ से फ्री की लिंक भी उनको मिली और मेरे साथ ज्वाइन किया। और मुझे उन्होंने बोला कि विजय जी मैं काम करने का कोशिश करता हूँ, एक बार ट्राई करके देखते हैं। बोला ठीक है सर, करते हैं अपन। तो उनके साथ काम शुरू किया। काम शुरू करते वक्त उनको एक ही स्टेटमेंट दिया, आप सिर्फ करते जाना, ये मत सोचना कि मैं करूंगा मेरे से होगा कि नहीं होगा। मेरा एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ आप करते जाना। जब उन्होंने शुरुआत की, आज इस साल उनकी 100 पॉलिसी करवाए, पर अभी भी उनकी 200 पॉलिसी के टारगेट के पीछे हूं मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि मैं जो बात करता हूँ सिर्फ उसको फॉलोअप करते जाओ। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं उसमें एक्सपर्ट हूँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने वो सारी चीजें ये, मैं सिर्फ उसके सिस्टम तक जा चुका हूँ। मैंने वो सारी सिस्टम्स को देखा हुआ है। 850-900 के आसपास के एजेंट्स एमडीआईटी क्वालिफाई करवा चुका अभी तक। और एक बार मेरे पास एमडीआईटी होता है, दोबारा मैं पूछता नहीं हूँ कि सर करने का है क्या, क्योंकि एक ही बार अपना ट्रेनिंग रहता है, दोबारा पूछने का ही नहीं। आने का तो आ जाओ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। और मैं क्लियर है, आप मेरे साथ साढ़े कम से कम 450 ही लोग अभी बैठे हैं मेरे साथ, आप लोग। एक सिस्टम बोलता हूँ, जैसे मैं कस्टमर को बात करने के लिए बोलता हूँ, मैं अभी भी आपको वही स्टेटमेंट यूज करूंगा। मैं कस्टमर को बोलता हूँ सर लेना है, कर लो, आपके परिवार के लिए करना है, आपके परिवार के लिए, आपके फैमिली के लिए, दौड़ना आपके लिए, बाकी इच्छा आपकी है। मैं अभी भी आपको वही स्टेटमेंट करूंगा, एमडीआईटी आपको करना है, दौड़ना आपको है, मैं सिर्फ पीछे रहूंगा। बहुत सारे एजेंट फ्रस्ट्रेशन में मुझे फोन करते हैं, विजय जी सर कॉलिंग 40 किया, 50 किया, लेकिन सर क्लोज नहीं हुआ। एक एजेंट का दोपहर को फोन आया, सर
30 सितंबर तक पूरा काम किया शिद्दत से। बोला कितने कॉल किए? बोला सर 1500 कॉल किए। कितना पॉलिसी हुआ? बोले सर 5 ही पॉलिसी हुआ। बोला यार बहुत बढ़िया काम किया। बोला सर कुछ भी रिजल्ट नहीं आया और आप बोलते बहुत बढ़िया। अरे 1500 कॉल करने पे तुझे अगर 5 लोग मिलते तो सोच 15,000 लोगों से बात करने पे कितना पॉलिसी बिकेगा। सर क्या मजाक करते हो? बोला मजाक थोड़ी करता हूँ यार, 1500 कॉल में अगर 5 पॉलिसी मिलता है, 15,000 लोगों से जब बात करेगा तब कितना मजा आएगा। बोला सर कितना होगा? बोला 500 पॉलिसी होगा। बोला सर हो सकता है? बोला क्यों नहीं होगा, तो चलो 15,000 कॉल करता हूँ सर। बोले ये महीने का टारगेट दिया 15,000 कॉल करने का, ये महीने का टारगेट दिया 15,000 कॉल। बोले सर 500 कॉल, 500 पॉलिसी होगा? बोला तू नहीं होगा तो भी 500 पॉलिसी का पैसा तुझे मैं दूंगा, टेंशन मत लेना, लेकिन होगा जरूर। यही मोटिवेशन मेरा साथ में रहता है, बाकी कुछ नहीं रहता है, मैं ज्यादा कुछ करता ही। कैंसर केयर के बारे में अभी तक आइडिया नहीं है मेरे पास। जितना अभी आया है उतना बटोर लो, जो आएगा उसको भी मान के चलते। कैंसर केयर बंद नहीं होगा हिरेन भाई, टेंशन मत लो, क्योंकि कैंसर केयर एलआईसी को देना ही पड़ेगा। एक चीज है दोस्तों, डर के आगे जीते, जो बोला जाता है सच में है, एक बार ट्राई करके देखो। एमडीआरटी का फाइनल स्टेटमेंट, एमडीआरटी तक पहुंचने के लिए कोशिश करेंगे नहीं तो नहीं पहुंचेंगे। अगर आपके मन में एक सवाल है, सर मेरा तो कमीशन 1 लाख रुपए में साल में कमाता हूँ, मेरे को एमडीआरटी नहीं हो पा रहा है, मेरे से क्या कर सकता हूँ? नहीं हो रहा है ठीक है ना, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर कोर्स ज्वाइन करने से, अगर 1,000 रुपये लगाने से अगर 10,000 रुपये निकलता है तो वो 1,000 रुपये लगाना वाजिब है। मेरे गुरुजी हमेशा कहते हैं जितना पैसा तू दे रहा है उसका 10 गुना वसूल करने का ताकत रख, तब जाके वो पैसा तेरे को पैसा धंधे वाला बनेगा। ये मैंने सीखा था मेरे, जब मैंने इस बिजनेस में शुरुआत की थी तभी। क्योंकि लोग कहते हैं हमेशा सक्सेसफुल बिजनेसमैन वही है जो पैसा लगा के पैसा निकाल देता है। अगर आप 1,000 रुपये लगा रहे हो तो उसका 1 लाख रुपए तो वसूल होना ही चाहिए, तभी तो पैसा लगा के मजा है ना, नहीं तो क्या होगा। सो माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, डोंट मिस ऑफ दिस। 3 जून को ये प्रोग्राम शुरू होगा। 9 सेशंस का सीरीज है, 9 कॉम्बिनेशन, नए सारी चीजें, नए सारे सिस्टम्स। प्रोस्पेक्टिंग वही ली जाएगी जो प्रोस्पेक्टिंग में रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग पे काम करना जरूरी है। और इसकी फीस मात्र 999 है, ज्यादा कॉस्टिंग नहीं है, क्योंकि एडवांस लेवल का एमडीआरटी है। बाकी इच्छा आपकी है, सोचना आपको है, करना आपके हाथ में है। कोई फोर्स नहीं है इसमें। अगर आज भी अगर कोई डाउट्स है पूछ सकते हैं मेरे साथ, कोई डिस्कशन करना है, यू कैन टॉक विद मी। और इसका जीता जागता एक एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूँ। लास्ट ईयर एमडीआरटी किए थे, इस साल भी एमडीआरटी डिक्लेयर हुआ है, अभी सेकंड एमडीआरटी तक कितना हुआ है आई डोंट नो। गंगैया सर, सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। आज मैं बहुत बहुत खुशी हूँ सर। क्या मालूम है? एमडीआरटी अपने फेवरेट 945 आ गया, 936 आ गया और 933 आ गया सर। कोई प्रॉब्लम नहीं ओके, है। अब आगे चलने के चल सकते हैं, अभी रुकने का नहीं है सर। ओके। ये इस साल के, ये फर्स्ट टाइम, ये जो 3 महीने की बैच ली, मतलब ये पूरे साल भर से मेरे साथ काम कर रहे हैं। लेकिन इनका एक चीज है, एमडीआरटी डिक्लेयर हुआ, सेकंड एमडीआरटी डिक्लेयर करना अभी मेरे हिसाब से। हाउ मच द प्रीमियम कलेक्ट, कितना प्रीमियम कलेक्ट हुआ अभी 30 तारीख तक टोटल सितंबर में? सर 9 लाख सर। 9 लाख प्रीमियम कंप्लीट हुआ, मतलब बाकी का 30 लाख प्रीमियम हम लोग 31 लाख प्रीमियम 3 महीने में लाएंगे वापस, मतलब सेकंड एमडीआरटी या सीओटी तो डिक्लेयर हो जाएगा। सर 90 डेज में सर वही करेंगे सीओडी सर, नो एमबीआरटी, डबल एमबीआरटी करेंगे, जरूर करेंगे सर। ओके, मतलब डबल तो हो जाएगा। हंड्रेड लास्ट परसेंट ईयर सर। इज कंप्लीटिंग एमडीआरटी, दिस ईयर कंप्लीटिंग क्या डबल मालूम है? एमडीआरटी। क्या मालूम है? अपना फेवरेट। यस सर, आप अपना फेवरेट क्या? 945 आ गया, 745, 936 आ गया। जरूर करेंगे सर, कोई रुकेगा नहीं सर। चलेगा। ओके, जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने रखा है मैंने। गंगा सर फ्रॉम हैदराबाद, एमडीआरटी ओके सर, एजेंट्स। 100%। थैंक यू। 100%। भास्कर रेड्डी साहब। सर सर यस, यस सर। सर सर यस सर। अभी कमीशन कुछ नहीं सर, जस्ट 2% सर, डिफरेंट 2% सर ओनली। मैं कैलकुलेट किया अभी, 6 साल तक कैलकुलेट कर रहे तो 2%, 2 टका कम है, सिर्फ 2 टका। अच्छा है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं सर, चलेगा चलेगा सर, कर सकते हैं सर। चलेगा सर, बढ़िया चीज है, टेंशन मत लो उसका। सेकंड एग्जाम्पल, नैनाबा मैम,
9,30,000 का प्रीमियम कल एक्सपर्ट लेके आया है। बालाजी सर, आपको कुछ बात करनी है मेरे साथ? नहीं ना बा मैम, आपका म्यूट ऑन कीजिएगा। कोशिश करने से होता है, नहीं करेंगे तो सोचा जाएगा। एक बार ट्राई करके देखते हैं। और अगर मेरे साथ एक बार ट्राई करके देख लिया, जिन्होंने किया हुआ है उनको पता है। इसके लिए वो हमेशा एक ही बात बोलते हैं, विजय जी आपके साथ रहना है। अभी अलाउ किया नहीं ना मैम? कॉन्ग्रेचुलेशन। वॉइस नहीं आ रहा है। थैंक यू सर। बोलिए मैम। हाँ साढ़े जी। 9 लाख का प्रीमियम आया कल। हाँ जी सर। ओके। और कितना पेंडिंग है मैं एमडीआरटी के लिए? एमडीआरटी के लिए थोड़ा ही है सर अभी। 5 लाख का कर लूंगे, ऐसा हो रहा है, हो जाएगा मतलब। डन। 5 लाख करना मेरे ही हिसाब करना है। से मेरे हिसाब से 3 या 4 साल से हम लोग ट्राई कर रहे हैं। जी सर। राइट। हाँ जी सर। इस साल आपका 101% हो जाएगा। हाँ जी सर, जो आपने फर्स्ट 2 सेशन लिए थे जब इस साल का स्टार्ट किया, वो मेरे दिमाग में बैठ गया, वहीं पर चालू है। तो पहले मैंने जो आपको बताया था ना कि मैं प्रोविजन स्टोर वाले, मेडिकल वाले उनको ले रही हूँ, तो हाँ उनका हाँ। तो छोटा छोटा चल रहा है। फिर मैंने एकदम से छलांग लगाई डॉक्टरों का, क्योंकि डॉक्टरों के साथ मेरा ऐसे ही मिलना, किसी को मेरे क्लाइंट है उनको हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ, ऐसा ऐसा कुछ चलता हम्म, है। तो साथ में पॉलिसी की बात तो चालू ही थी 3 साल से। तो अभी वो सब 3 साल से वो मेरे कांटेक्ट में है ना, तो एकदम से अभी बोल रहे हैं कि ओके मैडम, ओके मैडम। तो वहां से बड़ी पॉलिसी आ रही है। ओके चलो, अच्छा हो गया। थैंक यू सर। थैंक यू। और ये सब आपकी वजह से हुआ सर, हाँ। थैंक यू वेरी मच। दर्शन जी, गुड इवनिंग सर, कैसे हैं? बस आपका आशीर्वाद है। सर आपने जो बताया कि करना ही है, करना ही है, और मुझे इस साल एमडीआरटी, मुझे 4.5 इयर्स हो गए, लेकिन अभी भी एमडीआरटी नहीं किया है। तो कल रात ओके। को ही मेरे डीओ ने अचानक से मुझे मैसेज किया। सबसे पहले मेरे कजिन ने मैसेज किया कि उनके ब्रदर इन लॉ साले को पॉलिसी करवाना है एलआईसी का। तो हाँ हाँ। फिर आपने जैसे बोला कि करना ही है कुछ भी करके, तो वो हाँ। फॉलो करके फिर मैंने सुबह उनके ब्रदर इन लॉ साले को फोन किया। तो उन्होंने मुझे आज जीवन किरण सिंगल प्रीमियम 6,20,240 का चेक भी दे दिया। मैंने बीओसी करवा दिया है, कल मेडिकल है, तो ओके। पॉलिसी हो जाएगा। 50 लाख सम एश्योर्ड। मतलब करने से होता है। करने से होता है, बिल्कुल सर। थैंक यू सर। चलो। और आप जो मतलब आपको मुझे यकीन आ गया, अभी करना है। नहीं बात नहीं, खत्म। करना ही है सर। मैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ, जो भी जितने भी ट्रेनर्स, में सारे ट्रेनर्स के साथ ज्वाइन हूँ, 6-7 ट्रेनर्स, यस। उन जो यस। भी वो बोलते हैं वो इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करता हूँ। यस यस और डेफिनेटली। जो आपने उससे वो आगे की इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। 10 वीडियो जो भेजा था, वो 1 वीडियो जिसमें हम्म। 10 कॉम्बिनेशन से, उस पे से भी लोग इंक्वायरी आती है। लोग ओहो। नॉर्मल मैसेज नवरात्रि नहीं वाली। भेज। हाँ, नवरात्रि वाली। ओके चलो, वो भी एक लोग बार बात कर लेते नॉर्मल इंक्वायरी पोस्टर्स पे नहीं देखते हैं, लेकिन वो वीडियो की वजह से वो इंक्वायरी आती है। हैं। ओके चलो। अच्छा हो गया आपने याद दिला दिया, सबको एक बार वो भी वीडियो दिखा देते हैं। बिल्कुल सर। थैंक यू थैंक सर। यू सो ओके। मच। थैंक्स थैंक यू फॉर योर सर। सपोर्ट सर। थैंक यू सर। चलो, इस साल एमडीआरटी कंप्लीट, 3 महीने में फाइनल। बिल्कुल सर। इंद्रजीत जी, जस्ट एक 2 मिनट है, मैं आपको ये करता हूँ, एक वीडियो आपको प्ले कर रहा हूँ मैं। मैंने एक वीडियो तैयार की है नवरात्रि की। स्क्रीन शो हो रहा है? मैं थोड़ा वॉइस उसका लो कर रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है। ये नवरात्रि का म्यूजिक के साथ वीडियो प्ले होती है, और ये वीडियो मैंने पिछले कॉन्सेप्ट के ऊपर तैयार की है। ये हिंदी में है, इंग्लिश और मराठी में अवेलेबल है ये वीडियो। ये आपके नाम से बन के मिलती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक काम कर लेता हूं, आपको एक वीडियो मैं आप कस्टमर के नाम की, मतलब जिनके नाम से मैंने बनाई है उनके नाम की शो कर देता हूँ। रविंद्र राउत, इनके नाम की वीडियो है। ये एक बार चेक कर लो। जैसे आपका नीचे नाम रहता है, हिंदी वाली वीडियो है ये। म्यूजिक के साथ, मतलब नवरात्रि का म्यूजिक है।
अप्रोक्सीमेटली 250 प्लस एजेंट्स ने इसकी बनवाई है। बहुत सारे एजेंट्स मुझे सवाल करते हैं कि सर विजय जी इसमें प्लान चेंज हो गया क्या। मेरा एक पॉइंट क्या है मालूम है, कस्टमर के पास ये पहुंचा दो, प्लान क्या देना है आपको पता है। मैंने प्रीवियस वाले 111 रुपए की एक वीडियो आई है, 3 मिनट चलती है, तो और 10 कंसेप्ट इसके अंदर रखे हुए हैं मैंने। आपके मोबाइल पे शायद, या आप जिस भी ग्रुप में अवेलेबल है वहां पे मैंने इसका एक यूट्यूब वीडियो रखा हुआ है कि कैसे इसका मार्केटिंग करना है। नीचे आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन, आपका ईमेल आईडी, आपका बैक साइड में फोटो रहता है बाजू में, और ये वीडियो आपकी प्ले होगी नवरात्रि के लिए। 111 रुपए में हिंदी, इंग्लिश और मराठी में अवेलेबल है। इसमें आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन और पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, जो आपको सेंड करना है मुझे मेरे मोबाइल पे। तो ये वीडियो बन के मिलेगी आपको सेम नंबर पे। नीलम जी, इसमें कॉपीराइट आने का सवाल ही नहीं है। विजय कुमार ने वीडियो बनाई है, इसमें वाटरमार्क रहेगा नीचे बीच में, देखिए रविंद्रनाथ करके आया है, रविंद्र राउत करके नंबर आ रहा है। ये वीडियो कोई भी कॉपी करेगा उसके ऊपर कंप्लेंट होती है मेरी तरफ से, सीधा एक्शन मोड। कृष्णा जी, आपका पेमेंट सेंड कर दीजिए या आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिए। पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं है हिरेन भाई, ये वीडियो है, डिजिटल वीडियो है यूट्यूब वाली, 3 मिनट की है। देखिए ना, ये पूरा डिजाइनिंग दिया है मैंने। इंग्लिश वीडियो सिर्फ 2.5 मिनट की है और बाकी सारी वीडियोस मराठी और हिंदी वाली 3 मिनट की है। इसमें कौन से प्लान यूज किए, कैसे यूज किए, सारी चीजें एक पे व्हाट्सएप पे भेजता हूँ मैं आपको। इसका टेंशन मत लीजिए कि सर विजय जी प्लान आपने भेजा, ये चीज, ये 111 रुपए की है, ज्यादा नहीं है। और एक जानबूझ के वो प्राइस मैंने रखी है 111 रुपए, तो टेंशन मत लीजिए उसका। इंद्रजीत जी, रेज योर हैंड्स, आपको बात करनी है ना मेरे साथ, बोलिए सर। हाँ सर, नमस्कार सर। सर मैं माफी चाहूंगा, मैं अभी जुड़ा हूँ, थोड़ी देर पहले ही अभी ऑफिस से आया था तो अभी जुड़ा हूँ। मैं पूरा ओके। सेशन तो नहीं सुन पाया। लेकिन मेरे क्वेश्चन पिछली बार भी मैंने रेज किया था सर। आपने बताया था कि एक एजेंट ने 10 लाख रुपए कैश लिया और उसने पॉलिसी की, तो वो हमारा सर क्वेश्चन का जवाब अभी तक नहीं मिला सर। सर मेरे पास भी क्योंकि जवाब पचास नहीं है। हजार से ज्यादा कैश लेती नहीं LIC। सर उनका पर्सनल लेवल का रिलेशन, 50-50 लाख की कैश आती है उनके पास। पर्सनल लेवल का रिलेशन है उनका एजेंट कस्टमर के साथ, बड़े बड़े कस्टमर्स है। तो उनको मैं पूछता नहीं हूँ कभी भी। वो मेरे दोस्त है, बड़े भाई मानता हूँ उनको, वो मुझे छोटा भाई मानते हैं। लेकिन नहीं, आज तक दैट्स ओके सर। मैंने कभी भी पूछा नहीं। लाते हैं मेरे सामने कैश लाइए, मैं खुद गया हूँ उनके साथ। जब भी मैं जी जयपुर था ना, 2-3 बार मेरे साथ प्रेजेंटेशन हुआ है उनका, और सामने जी। पार्टी ने 5-5 लाख, 10-10 लाख का कैश मेरे सामने उनका दिया हुआ है। नहीं, दैट्स ओके सर, जो लेकिन LIC नहीं ले रही तो आपको तो ये वो चीज का उनका पता आइडिया होगा ना। मुझे नहीं पता है सर, मैं क्लियरली बोलता ओके हूँ आपको, एक्सट्रीमली सर। सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैं पूछ नहीं सकता उनको, ना ही मैंने कभी पूछा उनको। मैं 8-10 साल से उनके साथ काम, मतलब हमारी दोस्ती है, लेकिन आज तक मैंने पूछा नहीं सर, क्योंकि लास्ट टाइम हर एक एजेंट का लास्ट ट्रिक होता है, कोई बताते नहीं सर। लास्ट टाइम में आपने बोले थे मैं पूछ के बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में, तो मैंने वो रहेगा कोशिश सर। की सर, कोशिश की। उन्होंने एक ही जवाब दिया, विजय 10 साल हो गए तू मेरे साथ है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा सर, अभी आपने बता कमीशन चार्ट तो आ गया, क्या प्रीमियम सेम है या कुछ चेंज हुआ है? नहीं, प्रीमियम बढ़ेगा सर, ऑल प्रीमियम्स आर इंक्रीजिंग। इंक्रीज होगा? यस यस। अच्छा, अभी प्रीमियम आएंगे इसका मतलब। यस अच्छा, यस। कमीशन चार्ट तो आ गए लेकिन प्रीमियम चार्ट के बारे में कुछ नहीं आया अभी लिखा हुआ। नहीं, अभी तक कुछ नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है।
ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक्स और अलॉट सर। रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल है VK.ट्रेनिंग कंसल्टेंसी, वीके सर डॉट ट्रेनिंग कंसल्टेंसी यूट्यूब चैनल पे अभी जाइए। बहुत सारे सेशंस हैं, सारे के सारे, क्योंकि मेरा एक कंटेंट एक ही है, आपको सर ट्रेनिंग करनी है। मतलब ये सेशन जो फ्री वाले हैं पूरे के पूरे सब उसमें है। मेरा एक क्वेश्चन ये सिस्टम है, क्या मालूम है, जितना देना है उतना मैं दे देता हूँ, लेकिन जो कुछ रहता है मैं उसको बाजू में। लेकिन एक है, मैंने जितने भी 1 घंटे के 1.5 घंटे के सेशंस मेरे सारे के सारे यूट्यूब चैनल पे आपको अवेलेबल है, और ये भी सेशन 1-2 घंटे के बाद आपको यूट्यूब पे अवेलेबल होगा। तो सर प्रीमियम बढ़ेंगे तो क्या मैच्योरिटी में भी कुछ इंक्रीज आएगा? और अभी तक तो कुछ नहीं है मेरे पास सर इंफॉर्मेशन, आने दीजिए। कैलकुलेशंस अभी हुए नहीं, क्योंकि सॉफ्टवेयर में अपडेशन कैलकुलेशन जब तक आती नहीं, मैं कुछ नहीं बोल सकता क्लियरली। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ओके सर। नीलम गुप्ता जी। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर मेरा सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत थैंक यू। आपने जो मोटिवेट किया कि पुराने क्लाइंट से एक बार बात करें, कुछ कुछ निकलेगा, एक कप चाय वाला, सर वो फॉर्मूला काम कर गया। कल मैंने जीवन शांति में 5 लाख रुपए डाला सर, और बहुत ओहो अच्छा लगा हो। सर मेरी सर मेरी लाइफ का सबसे बड़ा केस था अभी तक का। अदरवाइज 50,000 60,000 तक ही मामला रहता था। कल बड़ा अच्छा लग रहा था खुद को ना। और उसके बाद में सर अभी ये था कि कल मैंने सर एक रात में ना 30,000 रुपए ईयरली का निवेश प्लस उठाया था, सॉरी इंडेक्स हम्म, प्लस उठाया था। बट सर वो कल क्या नाम, आनंदा काम नहीं कर रहा था, हैंग हो रहा था। और अब वो सर हम्म। कैसे करूं मैं, क्योंकि 2 दिन ये क्लोजिंग है और मैं कस्टमर को बोल चुकी कि हो हो गया। जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। डोंट वरी, ब्रांच में लेके कैसे जाइए, होगा हो सर? जाएगा। सर ब्रांच ब्रांच में में मैं लेके लेके जाइए, गई हो थी। जाएगा। सर फिर लेके गई थी मैं आज। तो ब्रांच वाले बोले फिर भी 3 तक क्लोजिंग है, 3 के बाद बात करना। नहीं नहीं, ये प्लान क्लोज नहीं हुआ है मैडम, इसको बाद में अच्छा, डाल दीजिए 4 तारीख को, कोई दिक्कत नहीं। तो सर आनंदा से नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हो जाएगा तो कल मैं ट्राई करती हूँ। और दूसरा सर एक ना चल। मैं ना छोटी छोटी वीडियोस बनाने की सर कोशिश करना स्टार्ट किया है। टचवुड 600 के आसपास तो सब्सक्राइबर्स भी हो गए हैं। बट सर मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है ना, मैं तो समझ नहीं आता किस टॉपिक पे बनाया जाए और क्या बोला जाए। तो उस पे भी सर कुछ हेल्प करेंगे, क्योंकि आपका जो 3 महीने वाला सेशन है वो ज्वाइन किया है मैंने। तो उसमें कुछ हेल्प ओके, करेंगे क्या? वो एमडीटी प्रोग्राम है मैडम। हाँ सर वो ज्वाइन एमडीटी किया ना प्रोग्राम मैंने क्या तीन है महीने मालूम है? वाला। नहीं नहीं, एमडीटी लेवल का ट्रेनिंग है वो। आपको उसमें अच्छा। वीडियोस के ऊपर मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। वीडियोस प्रोग्राम ओके। अलग लेवल पे है। ओके। तो वीडियोस के लिए मेरे जो कंटेंट्स आपने शायद बनाए रहेंगे मेरे हिसाब से। आपने 111 का 1111 का एक पैकेज है मेरा, 101 वीडियो का स्टेटस वाला। अगर वो आपके पास अच्छा। अवेलेबल है तो वो पूरे वीडियो एक बार देख लीजिए, आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा उसमें। नहीं सर वो मेरे क्योंकि पास है नहीं, एक या एक तो आप ग्रुप में एक कॉन्सेप्ट बार शेयर बनाई है मैंने। करेंगे? सर ग्रुप में शेयर एक करेंगे? आपने बनाया कि नहीं मुझे आइडिया नहीं है। नहीं सर वो मैंने नहीं बनाया, मुझे नहीं पता था। एक्चुअली लास्ट क्लास ओके। में जब आपका आ रहा था ना सर, मैं रास्ते में थी, नेटवर्क इशू मेट्रो में बहुत ज्यादा था। बस मुझे 999 दिखाई दिया और मैंने पेमेंट कर दिया। मैंने कुछ नहीं देखा उसमें क्या सिखाएंगे क्या नहीं। ठीक है, मैं एक बार तो चेक मैं करता इतना हूँ, डोंट ट्रस्ट वरी। आ गया। आप देख लीजिएगा ठीक है, सर। और सर एक डोंट क्वेश्चन और था सर, एक लास्ट क्वेश्चन था सर। जैसे मैं ना कॉलिंग से काम निकालती हूँ, क्योंकि जानने वाले तो LIC सुनते ही भाग जाते हैं। तो मैंने हाँ जब हाँ। से करियर शुरू किया है, हम लोग कोल्ड कॉलिंग करते हैं। तो सर हम्म। कोल्ड कॉलिंग में क्या है कि आज के टाइम में ना लोग ट्रस्ट करने में थोड़ा घबराते हैं। तो उसके लिए हमारा सोशल मीडिया आई थिंक स्ट्रांग होना जरूरी है, ताकि लोगों को लगे कि हाँ भाई एक चीज है, इतना पुराना कंपनी है। वो मुझे काम भी आता है, बट सर उस पे थोड़ा सा मैं काम करना चाह रही हूँ। उसके लिए आपका कोई कोर्स है तो बताएंगे प्लीज। सोशल मीडिया का मैं जी सर। साल में 1-2 बार सोशल मीडिया पे काम करता हूँ। सोशल मीडिया मतलब मैंने व्हाट्सअप डिजाइनिंग कैसे करना है या व्हाट्सअप में कैसे काम कर सकते हैं, उसकी कैसे एक्टिविटीज है, उसके ऊपर मैं लेता हूँ। उसके बाद यूट्यूब पे ओके। वीडियोस कैसे बना के उसको शेयरिंग कैसे करना है वो है। और फेसबुक का एक है। ये मेरे 3 राइट। कंटेंट के ऊपर मैं काम करता हूँ, लेकिन वो साल में 1 या 2 बार, सारे नहीं। ओके। मे भी मेरा बेसिक आ रहा है, बेसिक कोर्स में वो सारी चीजें मैं लेने वाला हूँ। तो सर प्लीज अपनी टीम मैं को आपको बोलिएगा मुझे कांटेक्ट करें, मैं जरूर ज्वाइन करना चाहूंगी। चलेगा, बेसिक में वो लूंगा मैं। मेरे हिसाब से ठीक है नवंबर सर। में बेसिक रहेगा। बेसिक में लेने वाला डन हूँ। सर। डोंट। सर डन, ओके। MDRT करना है सर इस बार। नो इशू। आपको ये पॉइंट्स में अगर मोटिवेशन लगा तो सोच लो, आप पूरे 90 दिन कंटिन्यूसली काम करते रहोगे। मैं एक बात बोलता हूँ हमेशा कि रिजल्ट नहीं आएगा चलेगा, लेकिन काम करते रहो, रिजल्ट आ जाएगा एक दिन।
ओके, चलेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल कंटिन्यू काम करेंगे तो रिजल्ट कैसे नहीं आएगा, आज नहीं आएगा कल आएगा। कल आएगा, चलेगा। ओके। थैंक यू थैंक यू मैम। सो मच सर। थैंक यू। चंदू चंदू भाई सर, आप पेमेंट अभी कर सकते हैं, पेमेंट अवेलेबल है। लिंक मैंने दिया हुआ है ऑलरेडी, जस्ट वेट। इस पे पेमेंट कर सकते हैं। 111 रुपये, अगर वीडियो बनानी है तो उसका 111 रुपये का पेमेंट है। और पूरा कोर्स के साथ 999 का है, 999 कोर्स की फीस है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। दर्शन भाई बोलिए ना। सॉरी सर, एक चीज बताना भूल गया कि ये मेरा हाईएस्ट सिंगल प्रीमियम अमाउंट भी है। अब तक मैंने ओहो। 5 लाख का या 2.5 लाख का ही सिंगल प्रीमियम लिया था, तो ये मेरा सिंगल प्रीमियम का हाईएस्ट अमाउंट है। ओके, चलेगा। थैंक यू तो सर। आपका वो करना ही है, कैसे भी कुछ भी हो जाए करना है, तो वो ओके, काफी मोटिवेट करता है। बताना चलेगा। रह गया थैंक था, इसलिए थैंक यू फिर सर। रेज हैंड किया सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। सर, हेतल मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन टू हेतल मैम फॉर कंप्लीटिंग 2 lakhs rupees quarterly premium for 8 lakh rupees yearly. हेतल मैम, आप है अवेलेबल? थैंक यू श्री कृष्णा सर, ऑल ऑफ यू जिनका पेमेंट्स रिसीव हुआ है, थैंक यू वेरी मच। अजय दामले जी बोलिए। जगदीश मालकर जी, जगदीश मालकर सर बोलिए। अजय दामले सर बोलिए। आपको नवरात्रि का अलाउ वीडियो। किया हुआ है, बोलिए नवरात्रि बोलिए। का नवरात्रि का वीडियो चाहिए। भेज दीजिए ना, आपका डिटेल भिजवा दीजिएगा। निकल गया ना, पहले आपने बनाया था ना मेरा। नहीं नहीं, ये एक सौ नया पूरा ग्यारह का। सिस्टम, न्यू सिस्टम है पूरा। पुराना डिटेल सर, 6,500 7,000 क्लाइंट्स है सर टोटली। वीडियोस ठीक बनाए हुए अभी तक, स्टेटस वीडियोस, डिजिटल वीडियोस टोटली। तो ठीक है पूरा भेज। डिटेल्स मैं रिपीटेडली क्यों लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास नहीं रहता है सर वो चीज। ठीक है भेजता हूँ मैं। हाँ, डिटेल भिजवा दो। ठीक। जगदीश सर बोलिए। हाँ सर। सर इस बोलिए महीने सर। का टारगेट हो गया पूरा। हो गया। टारगेट छोटा था। हाँ, 2 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिल गया, 2 लाख का लाइफ इंश्योरेंस का था, तो उसमें 50,000 रुपये क्वार्टरली में मिला। ओहो, चलो मजा आ गया। ऐसा सुनने में मतलब मजा सवा आता है लाख का थोड़ा सा टारगेट कि यार रखा सर था। थोड़ा आया कुछ तो, कुछ तो। हाँ, क्वार्टरली में मिला 50,000 रुपये, बट इक्विवेलेंट ओके। टू 2 lakhs। ओके, चलो तो अभी अच्छा हो गया। नेक्स्ट मंथ में थोड़ा बढ़ाते हैं। ओके, थैंक ये महीने में बढ़ाते हैं सर? इसी महीने में बढ़ाते हैं ना, 10 लाख करेंगे स्टेप बाय ओके, स्टेप। चलो हो जाएगा, चलेगा। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू। केतन मैम बोलिए, आपको अलाउ किया हुआ है। मदन लाल नगड़ा जी, मदन लाल नगड़ा जी बोलिए ना, आपको अलाउ किया हुआ है। शांतप्पा सर, एमडीआरटी कहाँ पहुंचा? हेलो। हेलो। सर बोलिए। 4.5 लाख रुपए नमस्ते। कमीशन हुआ सर। शांतप्पा सर। हाँ सर, आज ये महीना टोटल 15 पॉलिसी हो गए हैं। ओके। एमडीआरटी का कितना बैलेंसिंग हो अभी, कवर अप हो गया? उस दिन बताए थे कुछ 3.5 पेंडिंग था सर ना? आप, हाँ सर, वो भी 2,80,000 के है सर। 2 लाख 80, मतलब सिर्फ 30,000 का हुआ है। हाँ। ओके। 2 लाख 80 लाना है, मतलब 3 लाना है अपने को दिसंबर तक। हाँ। हाँ आपने सर। डेट कौन सा डिसाइड किया हुआ है एमडीआरटी का फाइनल करना है? एक्चुअली जितना जल्दी होगा उतना जल्दी होता अच्छा है ना सर, टेंशन फ्री नहीं, रहता है। डेट फाइनल करो ना। मेरे को एक्चुअली नवंबर में कंप्लीट करने का था। डेट कौन सा? डेट एक 25th। 25 नवंबर को? हाँ। ठीक है, चलो करते हैं। ओके सर, थैंक यू। ओके, चलो। हेतल मैम, अनम्यूट किया आपको। मदन लाल जी बोलिए, अभी अनम्यूट दिया आपको। जी सर। ये बोलिए ना सर सर। 111 रुपये कहाँ पर पेड करने सर?
यही नंबर पे जो आपके सामने स्क्रीन है, 9137246631, इस पे आपका डिटेल भी भेजना पड़ेगा आपको। फिर सर डेली व्हाट्सएप पे आएगा क्या हमारे को एक ही वीडियो? वीडियो है सर, एक ही बार भेजूंगा। 10 वीडियो नहीं है, एक ही वीडियो है, 10 कंसेप्ट में डाला है। जो अभी एक आपके ही। सामने शो की ना मैंने वीडियो, वही वीडियो है हाँ, सर। एक ही वीडियो है। यस यस। वो कितना 3 महीने चलेगा सर ये? सर नवरात्रि की वीडियो है। कितने दिन तक चलेगा वो? सर 9 दिन के वीडियो बनी है, नवरात्रि की स्पेशल है। जी सर, जी सर, जी सर। नवरात्रि में 9 दिन आप 9 कस्टमर, 9 दिन आप पूरे अपने स्टेटस पे लगा सकते हो। 9 दिन आप मतलब आज 100 लोगों को भेजा, कल नए 100 लोगों को भेजा, परसों नए 100, लेकिन भेजने के बाद उनको पूछो सर मैंने एक वीडियो भेजी आपको कैसी लगी, तो 50 को भेजेंगे, 50 कॉल कर सकते हो तो 50 को भेजो। आप सारे लोगों को भेजने के बाद अगर कॉल करके नहीं पूछोगे कि सर मैंने एक वीडियो भेजी थी कैसी लगी, तो आपको रिजल्ट नहीं। आप बोलेंगे विजय विजय जी मैंने तो 2000 लोगों को वीडियो भेजी, किसी ने रिप्लाई नहीं दिया है। लेकिन कंसेप्ट नेक्स्ट 3 महीने यूज कर सकते हैं, कंसेप्ट यूज कर सकते हैं सर। दर्शन जी क्या है उसमें कि इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बता देता हूँ। मैंने वीडियो कॉन्सेप्ट पूरा पुराने प्लान पे है, ठीक है, आपको पुराने प्लान्स उसमें शो करेंगे। अभी नए प्लान्स में क्या चेंजेस है उस हिसाब से आप कॉम्बिनेशन। मेरा ये एक सजेशन है उसमें क्या, कि वीडियो जब आप भेजोगे, किसी कस्टमर ने आपको बोला कि नहीं मेरे को सर ये वीडियो अच्छा लगा, आपको ये कंसेप्ट मेरे को अच्छा है, सर ये कंसेप्ट अभी अवेलेबल था 30 तारीख के पहले लेकिन अभी क्लोज हो गया, मैं नया कंसेप्ट आपको देता हूँ। आपके पास अपॉइंटमेंट लाने का जरिया मैं वीडियो से दे रहा हूँ। सो आपके पास अपॉइंटमेंट आने का जरिया है, आपके पास नया लोग मिलने का जरिया है, और लोग आपको पूछेंगे देना क्या है आपको पता है। सर एक सिंपल पॉइंट है, आप रिटायरमेंट प्लान अच्छे से समझाते हो, आप 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी अच्छे से समझा है, बहुत अच्छे से समझा। क्या 10 लाख का पॉलिसी सेल होता है इमीडिएटली? नहीं, वहां पे वो 5 लाख या 7 लाख या 8 लाख पे आता है। आप 50,000 प्रीमियम का बात करते हो, बोलता है यार इतना ज्यादा प्रीमियम है, काम करना थोड़ा सा कम, कुछ ज्यादा होता है कि देखना 40,000, 45,000, 35,000 के आसपास आ जाता है। सिंपल मैं एक ही चीज समझाना चाहता हूँ, लोगों से मिलना है, अपना बात करना है, बात खत्म। उनको बोलना पड़ेगा अपने पास चीज, वो चीज इंपॉर्टेंट करती है, क्योंकि बात करने से होगा। और आपको लोग मिलना चाहिए, मिलना है, तो ये ऐसा एक नया तरीका मैंने इसका यूटिलाइज किया है कि भेजो, बात करेंगे। और ये 22 एजेंट्स एमडीआरटी किए ये प्रोजेक्ट्स पे मैंने, जब मैंने इसको लॉन्च किया था ना 4 साल पहले, 4 साल पहले मैंने जब इसको बनाया था मैंने, तो मैंने सबके लिए नहीं बनाया था डिजिटल वीडियोस। मैंने एक इंफॉर्मेशन एनिमेशन सिस्टम लाई थी कि मेरे जो पार्टिसिपेट्स थे, एमडीआरटी 25 एजेंट्स पार्टिसिपेट्स थे दैट टाइम मेरे पास। तो मैंने उनका एक क्वेश्चन आया था मार्च के बाद सर अपॉइंटमेंट जनरेट होने के लिए तकलीफ हो रहा है, और मैं एक कहीं पे एक प्रोग्राम में बैठा था, और मुझे वो एनिमेशन थीम बहुत अच्छा लगा, तो मेरे माइंड में एक सवाल क्वेश्चन ये आया कि क्यों ना कॉम्बिनेशन को एनिमेशन में डाला जाए। तो मैंने उसके ऊपर रिसर्च करके काम किया, और मैंने गुड़ी पड़वा की एक नई वीडियो मैंने उस टाइम पे तैयार की। और जब मैंने मेरे पार्टिसिपेंट्स को भेजा उनको बोला कि एक 10-12 वीडियोस मैंने तैयार की, रिटायरमेंट की मनी बैक की, और बहुत सारे 2-3 कंटेंट्स ऐसे, तो 10 वीडियोस पे मैंने कहा कि ऐसा काम करके मुझे एक महीने में रिजल्ट बताओ। उनको अपॉइंटमेंट आना शुरू हो गया, और लोग बात करना शुरू हो गए, मिलना शुरू हो गया। उस साल 22 एजेंट सिमडेटी हुआ। उसके बाद ये सिलसिला मैंने, और उन्हीं उनकी बदौलत उन्होंने एक चीज कही कि विजय जी ये डिजिटल वीडियो सारे एजेंट्स के लिए ओपन कर दो। मैं कुछ चीजें अनऑफिशियली नहीं प्रोवाइड करता हूँ, कुछ चीजें ऐसी रहती है जो सेलेबल है, कुछ चीजें सेलेबल नहीं रहती मेरे पास, मैं मेरे पार्टिसिपेंट्स के लिए प्रोवाइड करता हूँ। तो मैंने उसको दैट टाइम ओपन किया। आज ही रिजल्ट ऐसा है, बहुत सारे एजेंट्स का सामने से फोन आता है, विजय जी वो वीडियो की वजह से मुझे 2000 मैच की एक पॉलिसी मिल गई। कुंदन निकम साहब है पूना में बैठे, एमडीआरटी एजेंट है पिछले 15 साल से। उन्हें छोटे छोटे पॉलिसीज कम से कम 10 से 15 लोगों ने उनकी वीडियो देख के उनको फोन किया, यार ये वीडियो तेरे पास बहुत अच्छी है। जब मैंने वो वीडियो मेरे हिसाब से 2 महीना पहले मेरी एलआईसी मेरा परिवार के ऊपर बनाई थी, मेरी एलआईसी मेरा परिवार के ऊपर, और वहां से उनको 10 से 15 पॉलिसी सामने से आई कि विजय यार ये तेरे पास मस्त स्कीम है, तूने जो वीडियो लगाई तेरे स्टेटस पे हमको चाहिए, तूने जो वीडियो दिखाई भेजी थी वो वीडियो देखा हमको ये
देख कैसा है क्या करना है। तो 10 से 15 कस्टमर ने उनको सामने से इंक्वायरी की और उनकी पॉलिसीज बन गई। मैं सिंपल एक पॉइंट बताता हूँ। आपने बनाई वीडियो, बनाने के बाद जब भेजोगे तो लोगों को पूछो कि सर आपने वीडियो देखी क्या, क्योंकि जब तक पूछोगे नहीं लोग आपको रिप्लाई देंगे। आपको क्या लगता है, आपके पास पोस्टर है, आपके पास कोई ना कोई तो सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में, कोई ना कोई तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आपके पास है, कोई ना कोई एसएमएस आपके मोबाइल में आ रहा है, आप कोई ना कोई टेक्स्ट मैसेज एलआईसी की तरफ से आया हुआ है, ब्रांच ग्रुप में आया है या डीओ सर ने भेजा है, आप वो मैसेज फॉरवर्ड करते हो, पोस्टर फॉरवर्ड करते हो। कितना लोग देखते हैं आपको मालूम है? सब लोग देखते हैं। ग्रुप में भेजते हो 250, 300, 500 लोग ग्रुप में देख, सब लोग हैं। लेकिन कितना लोग आपको फोन करके पूछते हैं कि नहीं यार ये तुमने पोस्टर बहुत अच्छा लगा है, तुम्हारा स्टेटस पे वीडियो बहुत अच्छा लगा, तुम्हारे स्टेटस पे मैसेज बहुत अच्छा है। कितना लोगों ने आपको रिप्लाई दिया? नहीं देते। क्यों? इंश्योरेंस का नाम सुनने से लोगों को डर। लेकिन जब आप अगर स्टेटस पे लगाए हुए वीडियोस को या पोस्टर को या टेक्स्ट मैसेज को है, कितने लोगों ने देखा, अगर उन लोगों का फोन करके पूछे यार तुमने मेरा स्टेटस देखा, कैसा लगा मेरा स्टेटस, अच्छा है, सामने से रिप्लाई देखा अरे बहुत अच्छा है, आप उसको पूछ सकते हैं, एक बार बात कर सकते हैं, हम लोग मिल सकते हैं क्या? इतना तो बात कर सकते हैं ना उसके लिए। हम ये सोच के चलते हैं कि सर वो देखेगा और मुझे फोन कर, अरे उसको क्या पड़ी है बाबा पूछने के लिए? अरे 10,000 लोगों को फोन करके, ये 10,000 लोगों को वीडियो भेज के देखो, 10,000 लोगों को पोस्टर भेज के देखो, 10,000 लोगों को एसएमएस करके देखो, कितना लोग रिप्लाई देते हैं आपको। पहले तो पूछेगा तुम कौन है, किधर से भेजा, क्यों भेजा मेरे को एसएमएस, क्या काम है मेरे से, यही पूछेगा तुमको। ये नहीं पूछेगा तुम्हारा पोस्टर बहुत अच्छा है, तुम्हारा वीडियो बहुत अच्छा है। हमारा काम है पूछना है, पूछना। और हमारा ड्यूटी क्या है? लोगों से बात करना है, समझाना है। थैंक यू विष्णु साहब, थैंक यू वेरी मच। आपका पेमेंट रिसीव हो गया। श्री कृष्ण काकड़े जी थैंक यू वेरी मच। चंदू भाई जी आपका पेमेंट रिसीव, स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और बहुत सारे मैक्सिमम्स लोगों का पेमेंट आ चुका है। और भी कोई करना चाहते तो यू कैन पे द पेमेंट्स और बुक कर दीजिए आपका सीट्स। नमस्कार सर। यस मैम, बोलिए आशा जी। हाँ सर, हमने पेमेंट कर दी है, तो क्या यही लिंक रहेगा या अलग से है लिंक आएगा कोई? कौन सा? कि सेशन का क्लास का? लिंक अलग रहता है, ग्रुप बनेगा, उसका एक मॉनिटरिंग सिस्टम ग्रुप तैयार होगा। ओके सर। ओके सर, थैंक यू दारा सर। कृष्णा सर, पेमेंट अगर कुछ इश्यूज आ रहा है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज में हाई कर दीजिए, मैं आपको रिवर्ट कर देता हूँ। थैंक यू वालेचा सर जी। 78 ईयर्स एमडीआरटी एजेंट्स, एज उनका 78+ है, आज भी एमडीआरटी करने के लिए दौड़ रहे हैं। बात करेंगे वालेचा सर? एनी अदर कोई क्वेश्चंस, कुछ बात करनी है? मेरे से कुछ गलतियां हो रही है कि बता दीजिए, कुछ अच्छा लगेगा बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिंदास होके बात कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अपने पास ओपन फोरम रहता है। ऐसा कोई क्वेश्चन आंसर इतना डीपली लेते नहीं है। मेरा आदत है, मैं 15, 20 मिनट, 30 मिनट आपके साथ डिस्कशन लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं तो सबके हिसाब से वो क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं। बोलिए शांताप्पा सर। सो nobody queries, so can we exit the program? अगर अभी तक ये भी सोच रहे हैं कि नहीं यार ट्राई करूंगा, रामकिशोर सिंह जी बोलिए। रमेश बिडवे साहब बोलिए सर। नहीं है तो मैं एग्जिट कर लेता हूँ, वी क्लोज द प्रोग्राम। कृष्णा रामगिरी जी बोलिए। सर अभी 2 बार पेमेंट ट्राई किया बट अनेबल टू सेंड द पेमेंट, फेल्ड आया है पेमेंट। व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिए मुझे, मेरे नंबर पे 9137246631, इस पे हाई कर दीजिए। मैं लिंक हाँ तैयार करके भेजता हूँ या मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मैं भी सेशन चालू है तो इसके लिए बात ये नहीं कर सकता, उसमें जा नहीं ठीक है। सकता। ओके सर। ओके चलो, थैंक राइट सर। यू। रामकिशोर सिंह जी। सर नमस्कार।
नमस्कार सर, बोलिए ना। जयपुर से राम से बोल रहा हूँ सर, अशोक सर की टीम से हूँ मैं। ओ हो, बोलिए सर। जी जी जी। बस सर, आज 80,000 का प्रीमियम जमा कराया, लास्ट मोमेंट में 3 पॉलिसी आई है। ओहो। आपका ट्रेनिंग मैं कंटिन्यू ले रहा हूँ, और ये वाला भी MDRT वाला ये प्रोग्राम करूंगा, अभी पेमेंट करके आपको भेज रहा हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। जी जी जी। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर। मैं स्कैनर आपको, जस्ट मोमेंट है, मैं आपको स्कैनर दे रहा हूँ। आपको पेमेंट करने के लिए मैं स्कैनर दे रहा हूँ। जस्ट मेरा यूपीआई का कुछ इशू हुआ है, मैं स्कैनर दे रहा हूँ, जस्ट वेट। सेम पेमेंट में अगर प्रॉब्लम आ रहा है, संदीप बोट जी सर को भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं स्कैनर प्रोवाइड कर रहा हूँ। जस्ट मोमेंट, आपको स्क्रीन पे आ जाएगा 2 मिनट में स्कैनर मेरा। मैं स्कैनर प्रोवाइड कर रहा हूँ, जस्ट मोमेंट। व्हाट्सएप। आ गया स्कैनर आपके पास, एक बार चेक कर लो। टेक द स्क्रीनशॉट ये स्कैनर का, इस पे कर दीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट, इससे हो जाएगा आपको। कल कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं सर। माधव सर, कभी कभी क्या होता है माधव सर, तकलीफें आती है और सब जगह पे आती है, तो उसका टेंशन मत लीजिएगा। एक पॉलिसी हुई है, ये महीने में 10 पॉलिसी हो जाएगी, क्योंकि बीज अच्छा बोएंगे तो फसल अच्छी मिलेगी। प्रीमियम आर इंक्रीजिंग ऑल ऑफ, कमीशन कम हुआ है, प्रीमियम इंक्रीज हुआ है, तो हमारा टारगेट इंक्रीज हो जाएगा थोड़ा सा। इंद्रजीत जी बोलिए। सर एक क्वेरी थी, और पहले तो आपसे मैं कर चुका हूँ बातचीत, लेकिन एक क्वेरी अभी आई थी मेरे दिमाग में। एक पॉलिसी 27-28 साल का लड़का है, उसकी हम 40 लाख की पॉलिसी कर रहे हैं, जीवन लक्ष्य। लेकिन उसका ये था कि वो हफ्ते 10 दिन में एक आधी बार ड्रिंक कर लेता है और सिगरेट भी पी लेता है। तो क्या करना चाहिए ऐसे केस एज में? क्या है? 27। कितने समय शुरू की पॉलिसी कर रहे हैं? 40 लैक्स। उसके लिए टर्म राइडर आएगा नहीं, हाँ पॉइंट जी, नंबर 1। 25 लाख का टर्म राइडर आ रहा है सर। मत लो, टर्म युवा राइडर टर्म ले मत लो ले। 50 लाख का, 50 हाँ लाख का जी। युवा टर्म ले लो। ओके। 50 लाख का युवा टर्म 8,500 प्रीमियम में है। अगर 25 लाख जी। की टर्म राइडर लेंगे तो प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है, सेम प्रीमियम आएगा उतना ही। नहीं नहीं, मेरा लेकिन 10 लाख क्वेश्चन का ये था समय कि शुल्क। वो ये चाहता है कि मैं क्या करूं कि वो ड्रिंक करता है हफ्ते 10 दिन में एक बार, तो तब सिगरेट भी पॉलिसी पी हो लेता जाएगी, है। एज इज 27, पॉलिसी हो जाएगी, नहीं, मुझे पॉलिसी में डिक्लेयर कोई करना दिक्कत चाहिए नहीं कि है। नहीं करना चाहिए? मेरा मेरा ये क्वेश्चन ये है कि LIC में डिक्लेयर करना चाहिए या नहीं? नहीं, डिक्लेयर करना चाहिए। इन अ करना वीक चाहिए। ही हैज गेटिंग द पैक फॉर 90 ml, 160 ml जो भी है वो देख जी लिखो। जी स्मोकिंग करता है वीकली, ओकेजनली, जो भी है जी लिखो। कितना लेता है, कितना सिगरेट पीता है वो लिखो। अपनी जी। तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है सब। लिखो, कोई दिक्कत नहीं आती सर। एक एक सिंपल बात बताओ, आपको ये लगता है, मन में ये ख्याल है कि सर हम्म। मैं अगर लिखूंगा उसको पॉलिसी कैंसिल हो जाएगी? कुछ नहीं, प्रॉब्लम, सीख ओवर लेके क्या, जी। ठीक है सर। बाकी कुछ नहीं होगा। एक्स्ट्रा लग सकता है, एक आध पॉइंट लगेगा, दूसरा पॉइंट लगेगा, उसमें ठीक है होगा, सर। बाकी कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो उसका। लेकिन जो अभी सर जो लिक्विड हमारे। ले रहा है, वीकली ले रहा जी है, ओकेजनली ले रहा है, वहां पे अगर मेंशन करेंगे भाई ओकेजनली ले रहा है, तो ठीक है, कितना ले रहा है, 190 ml ले रहा है, तो वीकली 90 ml, तो 4 मंथ्स का कितना होगा, डॉक्टर्स कैलकुलेट ये करेंगे। अगर वो ओके स्मोकिंग सर। कर रहा है, वीकली स्मोकिंग कर रहा है, डेली स्मोकिंग कर रहा है, कितना सिगरेट्स है, वन वन सीज है, 2 सीज है, या 1 पैकेट है, उसकी अकॉर्डिंग LIC डिक्लेयर करें, उसका ठीक है सर, टेंशन नहीं है। अभी आप कुछ एडवाइस मेंशन कर रहे करना थे जरूरी है। सर। सर अभी आप कुछ एडवाइस कर रहे थे, प्लीज वो भी बताइए हमारी कौन गाइडेंस सा के वाला? लिए। अभी आप कह रहे थे ना कि उसको वो टैब राइडर ना देके कुछ और आप सजेस्ट कर रहे थे, हाँ, मैंने वो 50 लाख का युवा टर्म। युवा टर्म दे दें अलग से।
अलग से, और 40 लाख की ये पॉलिसी, कितना हो गया? 40 का ये हो गया। फॉर एग्जाम्पल समथिंग एनी हैपेंस विथ हिम, तो हम्म। 50 लाख रुपए घर वालों को एंड ऑन द स्पॉट आ जाएगा, और 40 लाख जी का 10%, 4 लाख रुपए सालाना मिल जाएगा। अगर इफ ही पॉसिबल ही इज पेइंग एप्लीकेबल, अगर कैपेसिटी है, तो 50 लाख जी। का ही जीवन लक्ष्य दे दो। ठीक है सर, ठीक है। शादी हुई है? जी। ना, शादी हुई हुई है सर, बच्चा हुआ है, 1 साल का बच्चा है। और वाइफ जॉब करती है? नहीं सर, नहीं। तो वाइफ नहीं, वाइफ के लिए तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, नो इश्यू, कर दीजिए। 40 और 50, 50 लाख तक अगर खींच सकते हो तो देख लो, ट्राई कर लो। ठीक है सर, ठीक है। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट। वेलकम, या ओके। इंद्र जी, ये सर का क्वेश्चन जो था ये परफेक्ट था। इसका एक रीजन ये है, स्कैनिंग स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, तो मैं थोड़ा एग्जिट करके मैं फ्रंट पे आ रहा हूँ। टेक द स्क्रीनशॉट फॉर दिस जीपे, और इस पे आप पेमेंट सेंड कर सकते हो। ये मैंने क्यों बताया, मेंशन करना क्यों जरूरी है, उसका एक रीजन है। मेरे जीजा जी एक्सपायर हो गए 2016 में। समेश्वर 2 लाख की था, 93 टेबल और 90 टेबल कुछ समथिंग था। सो उन्होंने जब एजेंट ने फॉर्म भरा था, तो दारू नहीं पीते थे और तंबाकू नहीं खाते थे, ऐसा मेंशन किया हुआ था, नो नो करके लिखा था। और जब उनकी डेथ हुई, पॉलिसी को जुलाई में कंप्लीट होना था 1 साल, और उनकी डेथ होगी जून में। तो अर्ली डेथ क्लेम में आ गया, ये 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ, रिन्यूअल प्रीमियम आने वाला था जुलाई में, तो एक एक डेथ हो गया। तो एलआईसी ने एक पॉइंट उठाया वहां पे, 2 लाख से मेश्योर का पॉलिसी ज्यादा बड़ा नहीं था, क्योंकि एलआईसी भी सोचता है, ध्यान में रखना, क्लेम देते टाइम भी। तो पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में उनकी ब्रेन हेमरेज की वजह से डेथ होगी, ब्रेन हेमरेज की वजह से डेथ होगी। सो पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में ये लिखा गया कि tobacco chewer and alcoholic drinker that causes the brain hemorrhage points is the blood circulation issues of that persons and that causes death reason। तो वो पोस्टमार्टम का एक रिपोर्ट उन्होंने तैयार किया, उसके अकॉर्डिंग एलआईसी की तरफ से उस पॉलिसी को रिजेक्शन पे लाया गया। फाइनल डिसीजन था। अभी मेरी इतनी साल की जो मेहनत थी, तो मेरे भाई का फोन आया, मेरे कजिन वाले जीजा जी थे, मेरे खुद के घर की केस ही है। तो उसका फोन आया कि एलआईसी की तरफ से एक मैसेज आया कि ये रीजन, ये पॉइंट उन्होंने डाला हुआ है, तो क्या कर सकते। तो मेरी उस डिवीजन में थोड़ी पहचान थी, जो डिवोर्स थे उनकी अकॉर्डिंग मैंने बातचीत की। एक स्पेशल बंदे थे जो एलआईसी के स्पेशल केस में काम करता था, उसको मैंने एडवाइस दिया कि ऐसा ऐसा मोमेंट हुआ है। ये राइट नाउ इज जोनल लेवल मैनेजर लेवल पे है राइट नाउ, अभी कहाँ पे आई डोंट नो, लेकिन उन्होंने एक मुझे बढ़िया सजेशन दिया। अगर उस एजेंट ने वहां पे मेंशन किया रहता तो आज ये नौबत नहीं आती थी। लेकिन ये एक पॉइंट मैंने, उन्होंने मुझे एक रिपोर्ट लिखने के लिए कहा कि तू एक ऐसा रिपोर्ट तैयार कर, उसमें ये लिख कि भाई जब पॉलिसी ली गई थी, तो दैट टाइम ही वाज नॉट टेकन द एनी ऑफ द पोजीशंस, राइट ना ही वाज स्टार्टेड, और ऑकेजनली लेते थे, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेते थे लेकिन ऑकेजनली, ऐसा करके एक रिपोर्ट मैंने तैयार की। और वो केस को 2,64,000 समय, मतलब जो मैच्योरिटी ये था, डेथ क्लेम था, मैंने सेटल करवा के लेके आया। क्या होता है, हम क्या करते हैं कि वो तंबाकू मतलब तंबाकू खाता है, हम नो लिखते हैं, सिगरेट पीता है नो लिखते हैं, दारू पीता है नो लिखते हैं। लेकिन अगर वो करता है और अपने नो लिखा, और बाय चांस हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, बाय चांस एक्सीडेंटल केस हो गया, बाय चांस कुछ बीमारी से उसका डेथ हो जाता है, तो पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में, क्योंकि डॉक्टर लोग जब घर वालों को पूछते हैं ना, तब घर वाले क्या बोलते हैं, हाँ ये दारू पीता था, सिगरेट पीता था, तंबाकू खाता था, ये सब डॉक्टर, घर वालों को थोड़ी पता है कि तुमने एलआईसी में क्या लिखा है क्या नहीं है। घर वालों को कुछ पता नहीं रहता है, घर वालों अपन और कस्टमर के साथ रहते हैं। लेकिन अगर ये मेंशन करते, तो एलआईसी पूछता है कितना ईमेल लेता है, कि पूछता है कि कितना सिगरेट लेता है। वो जब एलआईसी पूछेगी, तब जाके वो, अगर वो बताएगा कि नहीं मैं इतना ही लेता हूँ, कम बताओ, अगर आप 2 लेते हो तो ये की बताओ, लेकिन मेंशन करो कि करता हो करके। हो सकता है वो और लगेगा, लेकिन ज्यादा प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, 400 300 400 से प्रीमियम बढ़ जाएगा, ज्यादा नहीं। लेकिन अगर मेंशन करेंगे, अच्छा रहेगा ना, क्योंकि कस्टमर के जब क्लेम आता है दैट टाइम प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, बाकी सॉल्यूशन आपके हाथ में, एवरीथिंग इज
Revise of commission is of new policies as the same, no issue. कमीशन के चार्ज भी सबके पास आ चुके हैं. सो अभी तक अगर आपने सोचा है कि मैं करूंगा तो कर लीजिए. थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग द टुडे सेशंस. सो अगर आपने ये सोचा है कि करते हैं एक बार ट्राई, तो इमीडिएटली मेरे साथ एक बार 3 महीने के लिए ट्राई कर लो. बाकी इच्छा आपकी है. सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू ज्वाइनिंग फॉर टुडेज प्रोग्राम. अगर कुछ गलती हो रही है तो बता दीजिएगा. और ये सेशन यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा. तो थैंक यू वेरी मच. करना ही पड़ेगा इमीडिएटली. अगर करना चाहती हो तो एक बार जरूर कोशिश करेंगे. कोशिश करने में जाता क्या है, लेकिन छोड़ूंगा नहीं, करा के छोड़ूंगा इमीडिएटली. बाकी इच्छा आपकी है. सोचो, अगर आपको लगता है कि विजय कुमार के साथ एक बार काम करना चाहिए तो डेफिनेटली करके देखो. थैंक यू वेरी मच. आई क्लोज द प्रोग्राम. थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू.